ये कैसे चेक करूं कि मेरी स्किन हेल्दी है और अच्छी है? अगर आपकी स्किन इची नहीं है, आपकी स्किन रेड नहीं है और आपकी स्किन पे ऑयल का बैलेंस जो है वो मेंटेन्ड है, वाटर ऑयल बैलेंस, तो हेल्दी है। क्या स्पाइसी फूड खाने से सेंसिटिव स्किन होती है? ज्यादा गरम मसाला तड़के वाले खाने से देयर आर स्टडीज कि रोजेशिया बढ़ जाता है, रेडनेस बढ़ जाती है, जिस वजह से फेस ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है। सेंसिटिव स्किन पे क्योंकि कुछ भी हो जाता है तो वो पार्लर जाते हैं या सैलून्स जाते हैं और वहाँ से ब्लैकहेड्स रिमूव करवाते हैं। करवाना चाहिए? अगर आप सैलून जाके ब्लैकहेड्स रिमूव करा रहे हो तो आपकी स्किन को और ज्यादा डैमेज कर सकते हैं। एसी से कुछ फर्क पड़ता है? एसी लगाने से डिहाइड्रेटेड स्किन ज्यादा हो जाती है। आपके साथ मॉइस्चराइजर्स होने चाहिए, आपको उसको सुबह शाम यूज करना चाहिए। तो कॉर्पोरेट ऑफिसेज में जो बैठते हैं सुबह से लेके शाम तक एसी में, उनको दिन में कितनी बार करना चाहिए मॉइस्चर? एटलीस्ट 2 बार। जैसे मुंबई का पानी हार्ड वाटर है, तो इससे क्या फर्क पड़ता है स्किन पे, क्या होता है? यू टेंड टू गेट मोर एलर्जीज। जैसे अगर आप देखो किसी शहर में जहाँ हार्ड वाटर है उसके नल के हमेशा व्हाइट कलर की स्टेन्स होते हैं, वो सेम चीज आपके स्किन और हेयर पर भी डिपॉजिट होती है। ज़्यादा पानी पीने से कुछ फ़र्क पड़ता है? आजकल जो प्रोडक्ट्स में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो ऑडियंस देख रही है कि अगर ये इंग्रेडिएंट किसी भी प्रोडक्ट में हो तो उसे फेंक देना चाहिए? हम सबको हेल्दी स्किन चाहिए, इसीलिए हम एक स्पेशल सीरीज लेके आए हैं जिसमें हम एडवांसिंग स्किन हेल्थ फॉर एवरी स्किन स्टोरी के बारे में बात करेंगे विद सेंसिटिव स्किन एक्सपर्ट सेटाफिल। स्किन केयर आजकल एक हॉबी बन चुका है, पर क्या आपका स्किन केयर रूटीन आपकी स्किन के लिए सेफ है? क्या आपको पता है होममेड मास्क आपकी स्किन का पीएच बैलेंस खराब कर सकते हैं एंड परमानेंट डैमेज भी दे सकते हैं? एसी में ज़्यादा रहने से आपकी स्किन सेंसिटिव हो सकती है और स्ट्रेस आपकी स्किन के लिए कितना हार्मफुल है। इन सब क्वेश्चंस के आंसर हम जानेंगे आज की हमारी गेस्ट डॉक्टर मंजोत मारवा से, जो एक सीनियर कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट एंड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन है। अगर आप जानना चाहते हैं कि अपनी स्किन को हेल्दी, ग्लोइंग और डैमेज फ्री कैसे रखें, तो ये एपिसोड एंड तक देखिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को भी दिखाइए और कमेंट्स में मुझे बताना कि इस एपिसोड से आपने क्या सीखा। So Dr. Manjot Marwa, welcome on Figuring Out. Thank you so much. I have a question कि मुझे बताओ सबसे ज़्यादा ऐसी कौन सी चीज़ है जो लोगों को गलत लगती है या लोगों को नहीं पता है अबाउट स्किन और सेंसिटिव स्किन? So एक चीज़ अबाउट सेंसिटिव स्किन दैट आई थिंक बहुत ही ज़्यादा मिसअंडरस्टूड है कि लोगों को लगता है इसको ट्रीट करने की ज़रूरत नहीं है। ओके बहुत सारे लोगों को सेंसिटिव स्किन होता है। आई गिव यू द स्टैटिस्टिक्स, लाइक अगर अब्रॉड देखें रेशियो वाइज, विमेन हैव अराउंड 70% ऑफ विमेन हैव सेंसिटिव स्किन, मेन 50% हैव सेंसिटिव स्किन। एंड लोगों को लगता है कि ये अपने आप ठीक हो जाएगा। दिस इज द बिगेस्ट मिसअंडरस्टैंडिंग अबाउट सेंसिटिव स्किन। बट ये क्या मेडिकली प्रूवन कोई कंडीशन होती है कि परसेप्शन भी तो हो सकता है? क्योंकि मेरी स्किन पे कुछ प्रोडक्ट्स नहीं जमेंगे तो नहीं जमे, आपकी स्किन पे कुछ और होगा, तो हर चीज़ के लिए एवरीबॉडी हैज डिफरेंट स्किन। सेंसिटिव स्किन एंड सेंसिटाइज्ड स्किन आर 2 डिफरेंट थिंग्स। मतलब सेंसिटिव स्किन है जो आप बचपन से ही उस स्किन के साथ पैदा हुए हैं, आपकी स्किन नाजुक है। सेंसिटाइज्ड स्किन ये वो स्किन है जिस पे गड़बड़ हुई है बिकॉज ऑफ मे बी धूप के वजह से, मेकअप के वजह से, कोई केमिकल लग गया हो उस पर, या शायद आपके हॉर्मोन्स के वजह से, कोई और वजह से वो सेंसिटाइज्ड होके अब सेंसिटिव हुई है। ये 2 अलग चीज़ें हैं। कैसे पता चलेगा कि मेरी स्किन नॉर्मल है कि मेरी स्किन सेंसिटिव है? क्योंकि कुछ चीज़ें मेरी स्किन को रेड कर देती है बट मैक्सिमम चीज़ें नहीं करती है। करती है ना रेड, लेकिन हाँ करती है। अब वो तो हो सकता है खराब हो, गलत चीज़ हो। जब आपकी एग्जैक्टली वो बता रही है आपको, आपकी स्किन ना जब भी रेड होगी, जब भी इरिटेटेड रहेगी, आपको इरिटेशन में स्क्रैचिंग फील होगी या ड्राई सी फील होगी, दीज आर साइंस कि आपकी स्किन आपको बोल रही है ये चीज़ मत लगाओ, इस चीज़ से मुझे प्रॉब्लम हो रही है। और अपनी स्किन की सुनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप वो नहीं सुनोगे, वही चीज़ करते रहोगे, देन द सिम्टम्स बिकम सच कि दूसरों को भी दिखने लगते हैं। हर एक को सेंसिटिव स्किन कभी ना कभी लाइफ में हुई है। अगर आपको जुकाम है, अपने नोज पहुंचते रहोगे घड़ी घड़ी, आपकी नोज की स्किन सेंसिटिव हो जाएगी। हाँ ठीक है, आपने फेस वॉश यूज़ कर लिया, रेगुलरली आप कुछ फेस वॉश यूज़ कर रहे हो, और आज आपने किसी और के घर पे किसी और का सोप यूज़ कर लिया, उससे सेंसिटिव होगी आपकी स्किन। आपको स्क्रैची सा फील हो रहा है, ड्राई सा फील हो रहा है, आपकी स्किन मांग रही है ना कि कुछ लगा लो, मेरे को नहीं अच्छा लग रहा है ये। लिसन टू योर स्किन। तो अब ये अपने आप भी ठीक हो सकती है कि नहीं हो सकती? क्योंकि यू सेड सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लोगों को लगता है सेंसिटिव स्किन को ट्रीट करना ही नहीं चाहिए। अगर आप ट्रिगर निकाल देते हो
आपकी स्किन या ह्यूमन बॉडी में हीलिंग की बहुत एबिलिटीज होती हैं. ओके. वो अपने आप अपने नेचुरल मॉइस्चराइजर सिक्रीट करती है और स्किन बेटर हो सकता है. बट अगर आप ट्रिगर नहीं हटता है, बाई ट्रिगर आई मीन वॉट एवर इज कॉजिंग द सेंसिटिव स्किन, अगर आप वो ट्रिगर नहीं हटाओगे देन वो ठीक नहीं होने वाली है. तो ट्रिगर्स क्या होते हैं? सो इन शॉर्ट क्या क्या सेंसिटिव स्किन करने वाला है, राइट? नाउ सेंसिटिव स्किन अगर हम देखें, हमारे स्किन पर क्या चीज़ें हैं जो हमारे स्किन को ख़राब कर सकती हैं. इट्स एज सिंपल एज दैट. स्किन को फिजिकली अगर हम देखें, अगर आपने कोई बैंडेड खींच दी, सो फिजिकल ट्रॉमा हो गया, कोई एनवायरमेंटल हो गया जैसे कि सन हो गया, विंड बर्न्स हो जाते हैं, केमिकल ट्रॉमाज, अप्लाइंग रेटिनॉइड्स, अप्लाइंग केमिकल्स, कई एसिड लग गया, स्किन खराब हो गई, फिजिकली स्क्रैच भी कर दिया ज़्यादा तो भी स्किन खराब हो गई. एंड इंटरनली भी चीज़ें होती हैं जिससे स्किन खराब हो सकती है. इंटरनली योर हार्मोन्स कैन अफेक्ट. थायराइड वालों की स्किन में हमेशा ड्राइनेस होती है, सो दे आर यूज टू हैविंग मोर सेंसिटिव स्किन. इवन हार्मोन्स लाइक मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़, प्री मेंस्ट्रुअल टेंशन में भी ऐसे चीज़ें आ जाती हैं. हैविंग साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, योर वर्क कैन गिव यू सेंसिटिव स्किन. ट्रू. वर्क गिव मी एट वन पॉइंट इट वाज कि क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा वर्क स्ट्रेस ले रहा था, इसकी वजह से मेरा सोराइसिस फ्लेयर हो गया था. And probably that's a type of it's not sensitive skin, but psoriasis is related to sensitive skin because sensitive skin and psoriasis go very much hand in hand, and psoriasis is more related to stress. Every time you're stressed, psoriasis will flare up. Okay, actually let's go case by case. आपने ऐसे बोला कि स्किन के ट्रिगर्स बहुत सारे हो सकते हैं. करेक्ट. मुझे बताओ कि हर ट्रिगर करता क्या है स्किन में. ओके, जैसे सनलाइट. तो अगर हम धूप में जाते हैं तो होता क्या है स्किन में? सो जब हम धूप में जाते हैं, देयर आर अल्ट्रावायलेट रेज, है ना, UVA, UVB, ये रेज आते हैं. A और B में कोई डिफरेंस होता है? क्या होता है? हाँ, होता है. दोनों के अलग इफेक्ट्स होते हैं. अब UVB रेज बर्न करने वाले हैं आपकी स्किन को, दीज अल्ट्रावायलेट रेज विच बर्न, इससे मेनली सेंसिटिव स्किन आने वाला है आपको. अब तो ये भी हर एक स्किन टाइप को अलग रिएक्ट करता है. ओके, सो इट्स अ लॉट लाइक जो नॉर्थ इंडियंस हैं या जो सपोज वेस्टर्न पॉपुलेशन है, दे आर गोइंग टू गेट मोर बर्न्स. क्यों? मेलेनिन इज द सेल जो हमारे स्किन को कलर देता है. Okay. द मोर पिगमेंटेड यू आर, द मोर वीटिश यू आर, उतना ज़्यादा प्रोटेक्शन यू हैव फ्रॉम बर्निंग इन द सन. द मोर फेरर यू आर, आप टैन नहीं होते हो, आप बर्न होते हो. ओके, इंटरेस्टिंग. ओके, बिकॉज अगर मेलेनिन ज़्यादा है, मेलेनिन आपके जो UV रेज का डैमेज है उसको खींच लेता है और मेलेनिन एक्टिव होके वहाँ बैठ जाता है एंड इट बिकम्स डार्कर. So that's why you start tanning. Okay? So you are telling कि अधिकतर केसेस में ऐसा होता है कि जो गोरे लोग होते हैं उन लोगों को बर्न ज़्यादा होता है स्किन पे सन की वजह से. करेक्ट. एंड जिनका कलर थोड़ा डार्क होता है उन लोगों को बर्न कम होता है. करेक्ट. और उनको टैन ज़्यादा होता है क्योंकि उनको प्रोटेक्शन उन्हीं का स्किन देता है, इसलिए स्किन प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है. इफ़ आई कंपेयर नॉर्थ एंड साउथ इंडिया, द स्किन प्रॉब्लम्स आर ऑल्सो डिफरेंट. नाउ आई हैव मूव्ड फ्रॉम बॉम्बे to north. So the type of patients I was getting, whether it was for tanning or whether it was for sunburns or winters किस तरह से behave करा, it's very different geography in India. How your skin is. Tell me क्या क्या है इंडिया में, अलग अलग जोग्राफीज में अलग अलग प्रॉब्लम्स, हाईएस्ट प्रॉब्लम्स कौन कौन सी? What have you seen कि नॉर्थ में स्किन टाइप्स की प्रॉब्लम क्या क्या होती है, वेस्ट में क्या होती है, साउथ में क्या होती है? जब हम वेस्ट बात करें, वेस्ट इंडिया की, साउथ इंडिया की, ये कोस्टल एरियाज है ना, जहाँ पर ज़्यादा स्वेटिंग होने वाली है, ह्यूमिड क्लाइमेट है. हाँ. तो यहाँ पर फंगल इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होने वाले हैं. इन्फेक्शंस. Okay. जब हम नॉर्थ इंडिया की बात कर रहे हैं, यहाँ पर अभी इस समय चल रहा है बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा कड़क सर्दियाँ चल रही हैं. ओके, सो हमारी स्किन हो रही है बर्न, बहुत ही खींची खींची स्किन फील करना, बहुत ही सेंसिटिव स्किन फील करना, ये नॉर्थ इंडिया में बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट इस समय है, जो इतना अभी हुआ नहीं है बॉम्बे या साउथ इंडिया में. सो जोग्राफिकली स्किन टाइप की प्रॉब्लम्स एक पर्टिकुलर टाइम पर अलग होने वाली है नॉर्थ इंडिया में और साउथ इंडिया में. एंड दिस इज मेजर, यही डिफरेंस होता है कि वहाँ पर ज़्यादा कंसर्न्स होते हैं कि ठंड की वजह से स्किन फट रही है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से. सी नाउ देयर इज अ स्किन टाइप जो हम वीटिश कहते हैं, जो नॉर्थ में भी हो सकता है, साउथ में भी हो सकता है. उसको चाहे वो यहाँ भी जाए वहाँ भी जाए, वो बर्न ही, मतलब टैन ही होने वाला है, नॉट बर्न बट टैन होने वाला है. ओके, बट उसकी स्किन को किस तरह से एनवायरनमेंट अफेक्ट करने वाली है वो अलग होने वाला है. कैसा क्या होता है, कुछ कम्युनिटीज़, कुछ लोग या कुछ फैमिली जीन्स पूल्स, आई डोंट नो, वो किसी भी वेदर में, किसी भी सिटी में, किसी भी स्टेट में, किसी भी कंट्री में पैदा हुए हैं, उनकी पूरी फैमिली का स्किन टाइप, कलर, ऑयली स्किन या कॉम्बिनेशन स्किन या ड्राई स्किन, वो बहुत सिमिलर टाइप का पैटर्न होता है. करेक्ट.
regardless of location. Correct. So there are skin problems that are genetic, and even ऐसे होगा कि अगर पापा को बहुत ज़्यादा एक्ने है, there's high possibility that बच्चों को बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन और एक्ने और वैसी स्कारिंग होने वाली है, एंड सिमिलरली इट्स गोइंग टू कंटिन्यू. सो अगर आप अपने पेरेंट्स को देखो, यू नो कि ये क्या फ्यूचर होने वाला है, यू शुड वर्क ऑन योर स्किन केयर. So, and कितना डिपेंड करता है जेनेटिक्स पे और लाइफस्टाइल पे? जेनेटिक्स बहुत बड़ा फैक्टर है जो आपको प्रोटेक्ट कर सकता है या बिगाड़ भी सकता है. अगर जेनेटिकली आपको बैड स्किन मिली है, सो देन लाइफस्टाइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसको बेटर कर लें, क्योंकि जेनेटिक्स आप चेंज नहीं कर सकते हो, लाइफस्टाइल आप फिर भी चेंज कर सकते हो अगर कोशिश करो तो. थैंक गॉड मेरे जेनेटिक्स बहुत अच्छे हैं. दैट्स इट, बिकॉज मेरी लाइफस्टाइल आज तक तो बहुत, अभी 1 साल छोड़ दो, 1 साल से I've been taking care of things. उसके पहले मेरी लाइफस्टाइल तो काफ़ी बेकार रही है ना. मैं ढंग से स्किन पे अफेक्ट आया था तभी. हाँ, स्किन पे अफेक्ट आया था जब लाइफस्टाइल बेकार थी. जेनेटिक्स ने बचाए रखा. हाँ, जेनेटिक्स ने बचाए रखा. एक्चुअली मेरी स्किन पे सिर्फ बचपन में अफेक्ट हुआ था. जब मैं छोटा था तो आई वॉज वेरी डार्क कंपेयर टू राइट नाउ व्हाट आई एम. तो मेरी फैमिली मुझे ऐसे निकनेम बोलती थी, कौवा है तू तो, राइट. सो वो तब मुझे ऐसा लगता था कि यार मेरी लाइफस्टाइल बेकार है इसलिए ऐसा है, क्योंकि मेरे घर में माई मॉम्स वेरी फेयर, माई कजन्स आर वेरी फेयर, माई ओन ब्रदर इज, एवरीबडी वाज हैड अ स्किन कलर. आज जब मैं सोचता हूँ तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि उस टाइम भी होता तो क्या होता. उस टाइम में फ़र्क पड़ता था क्योंकि सब चिढ़ाते थे. सो दैट वाज द प्रॉब्लम. बट आई थिंक ऑल ऑफ अस हैव फेस्ड दिस, यू नो, बिकॉज जब हम बच्चे हैं, हम ज़्यादा स्पोर्ट्स में हैं, हम ज़्यादा बाहर खेल रहे हैं, हमारे कलर्स, मतलब स्किन कलर बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट था कंपेयर टू जो हम अभी हैं. नॉट जस्ट यू, इवन विद मी. ठीक है. सो जो बचपन में हम मतलब जितना भी खेल रहे थे, पोस्ट स्कूल जहाँ भी घूम रहे थे, ऑल दैट टैनिंग, इट डजंट, आवर स्किन हैज़ रिपेयर्ड एंड वी आर डिफरेंट स्किन टोन नाउ. यू ट्रीट इन नॉर्थ, राइट, एंड आपने बॉम्बे से स्टार्ट किया. टेल मी, कलर ऑब्सेशन जो है वो सिर्फ नॉर्थ में है कि मुंबई में भी है, महाराष्ट्र में, मतलब वेस्ट साइड पे भी है? आई थिंक कलर ऑब्सेशन ज़्यादा है नॉर्थ में. क्यों ऐसा, कभी इसे पूछा है, कुछ समझा है? नॉर्थ इंडिया में सदियों से दे हैव बीन लुकिंग अप टू वाइट कलर. मीन्स इट इज़ अनएक्सेप्टेबल फॉर अ मदर इन लॉ कि बहू डार्क होएगी. आज भी ऐसा होता है? टू सम एक्सटेंट येस, एंड दैट्स द रीज़न आई फील कि जितना हम ग्लूटाथियोन दे रहे थे बॉम्बे में, उससे हम कहीं ज़्यादा नॉर्थ में देना पड़ता है हमें, इवन दो वी डोंट ऑफर इट टू द पेशेंट्स. हम ग्लूटाथियोन नहीं बोलते कि आप ले लो. पेशेंट्स आके हमसे मांगते हैं कि मुझे गोरा होना है. एंड इसी वजह से इंडिया में इतना बड़ा फेयरनेस ऑब्सेशन है कि एवरीबडी इज मिस यूजिंग मेडिसिन, मिस यूजिंग एंड अप्लाइंग स्टेरॉइड्स ऑन देयर फेस. जैसे क्या? सो ये तो एक डर्मेटोलॉजिस्ट के लाइफ का ना सबसे बड़ा प्रॉब्लम या चैलेंज है इंडिया में, स्टेरॉइड एप्लीकेशन ऑन फेस. स्टडीज हैव प्रूवन दैट अगर आप उसको 10 डेज लगा लो कंटिन्यूसली, आपकी स्किन पतली हो जाती है परमानेंटली. 10 डेज लगा. तो फिर लोग क्यों लगाते हैं, क्या होता है? इफ यू आर यूजिंग अ स्टेरॉइड, इट शुड ओनली बी कंट्रोल्ड एप्लीकेशन इफ प्रिस्क्राइब्ड बाय अ डर्मेटोलॉजिस्ट. बिना डर्मेटोलॉजिस्ट के आपको स्टेरॉइड फेस पे नहीं लगाना चाहिए. और काफ़ी लोग इसको लगा रहे हैं क्योंकि इनिशियली इट कॉजेज वेरी गुड स्किन एंड फेयरनेस, एंड द मिनट इट क्रॉसेज दैट लिमिट यू गेट एक्ने, आपका स्किन पतला होने वाला है, फेशियल हेयर आने वाले हैं, और उसकी ना एडिक्शन है. आप स्टेरॉइड्स बंद नहीं कर सकते. जैसे आप बंद करोगे तो पिंपल्स, एक्ने, ये और मतलब रेडनेस इतनी ज़्यादा आ जाती है. इट्स अ वेरी बैड फ्लेयर अप, और उसको छोड़ना बहुत मुश्किल होता है. और फिर हमारे पास आ रहे हैं, जब हम दवाई दे रहे हैं, द स्किन इज़ अनएबल टू इवन, मतलब स्किन पर आप कुछ नहीं लगा पा रहे हो. उसके बाद उसके बेसिकली स्किन के जो लेयर्स हैं वो छोटे हो गए हैं, पतले हो गए हैं अभी, एंड वो लेयर्स अभी नहीं है. सो ही कैन नॉट प्रोटेक्ट हिमसेल्फ धूप से, धूल से, मिट्टी से, मतलब टच करो तो ब्लड निकल रहा है. शेर, और ये बहुत कॉमन होते जा रहा है? बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन. क्या बात कर रहे हो? बट यू नो, ये सारी चीज़ें जब मैं सुनता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि क्या सैड हो गई हमारी सोसाइटी कि हम फेयरनेस पे इतना ऑब्सेस हो गए. हमारी सोसाइटी सैड हुई नहीं है, वो स्टार्टिंग से है ऐसी, और अभी उल्टा थोड़ा परिवर्तन आ रहा है शहरों में, इसीलिए यहाँ पर नहीं हो रहा है. अभी उल्टा सोशल मीडिया की वजह से एक्सेस ज़्यादा हो गया छोटे शहरों में. बट आई एम हैप्पी टू से दैट ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स, अभी जितना स्लोली आई एम सीइंग पेशेंट्स, अभी ऐसे नहीं है कि लोग मेरे पास प्रॉब्लम के साथ आ रहे हैं कि मेरा स्किन रेड है.
वो उसको रोक के आ रहे हैं कि मेरी ना दोस्त ने बोला था, मैंने नेट पे पढ़ा था, इस क्रीम से खराब हो जाता है, इसलिए मैंने बंद कर दी, अब आप मेरे को बताओ मैं कैसे इसको ठीक करूं। सो दिस चेंज जो आ गया है इज अ वेरी पॉजिटिव थिंग। दिस इज अ पॉजिटिव चेंज, बट आज भी हम उसी जगह पे हैं जहाँ पे फेयरनेस मार्केट इंडिया में इतना बड़ा है। और अभी आपने बताया जैसे $1 मार्केट है फेयरनेस, तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स, $1 मार्केट है फेयरनेस। और सबसे ज़्यादा डर्मेट के पास भी लोग कहते हैं मुझे गोरा होना है। एंड आपने बोला कि मदर इन लॉ ये बोलती है नॉर्थ में कि एक्सेप्ट ही नहीं है ऑल्सो कि मेरी बेटी बहुत काली लग रही है आजकल। क्या सैड है यार। कैन वी डू समथिंग अबाउट इट? गेटिंग अ 12-year-old टू द क्लिनिक एंड सेइंग दिस, एंड मेरे लिए वो अजीब हो जाता है कि मैं बच्चे के सामने कैसे, मतलब माँ को कैसे डांटूं कि मैं बोल रही हूँ मैम आपकी बेटी एकदम ठीक है, उसको जाके खेलने दो धूप में, अब नहीं खेलेगी तो कब खेलेगी वो? इज इट? पर क्यों है, वाई डू यू थिंक कि ऐसा क्यों है? इतना ये ऐसी वाइट वर्शिपिंग क्यों करती है हमारी कंट्री? यानी इतना सैड क्यों है कि इस पोजीशन में पहुंच गया जहाँ पे मदर्स बोल रही हैं या मदर इन लॉ बोल रही है मुझे बहू नहीं चलेगी इसकी, या मुझे बेटी नहीं चलेगी। दैट इज इतनी मॉडर्न हो गई सोसाइटी, इतना हम आगे बढ़ गए और आज भी यही सोच रहे हैं। हम हु डू वी लुक अप टू एज इंडिया? किसको देखते हैं हम? कौन है हमारे हीरो? अगर हीरोज ही सारे फेयर्स हैं, हीरोइन ही सारी फेयर हैं, तो हमें तो हीरो हीरोइन ही बनना है ना। इट्स ऑल अबाउट हम किसको देखते हैं। वी आर ऑब्सेस्ड अबाउट हैविंग स्ट्रेट हेयर, फेयर लुक्स, पतली लड़की, लंबी लड़की। ये कौन है? ये कैरेक्टर किसने बनाया? Do you think कि जो मीडिया दिखा रहा है उसकी वजह से ये ऑब्सेशन चलते जा रहा है? हाँ, बिकॉज सबको हीरो बनना है। एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ एक्ट्रेसेस और एक्टर्स हु आर एक्चुअली शोइंग देयर ट्रू कलर्स in a very positive way, in a very I would say literal manner, show your true color. बट जैसे आपने बोला ये जो कलर ऑब्सेशन है ये सिर्फ लड़कियों पे होता है कि लड़कों का भी होता है? लड़कों का भी होता है, इक्वल होता है। इंडिया में बड़े टाइम तक ना हमारे डार्क कलर की फाउंडेशंस नहीं मिलती थी, क्योंकि सब वही, मतलब ऐसे था कि जो डार्क थे वो लाइट ही लगा रहे थे फाउंडेशन कलर। नहीं, बट लड़कों के लिए भी जैसे मदर्स आती है लड़कों को लेके कि मेरा बेटा ऐसा है, या मदर इन लॉ बोलती है कि मुझे बेटा एक्सेप्ट नहीं है बिकॉज ही इज डार्क, कि ये प्रेशर लड़कियों पे ज़्यादा है। ये प्रेशर लड़कियों पे ज़्यादा है। लड़के जो हैं वो खुद ही आते हैं कि मैं डार्क हो रहा हूँ, कभी मदर नहीं लेके आई। नहीं, ऐसे नहीं होता। सो दिस प्रेशर, एटलीस्ट टू मी, सो सोसाइटल प्रेशर लड़कियों पे ज़्यादा है एंड कॉन्फिडेंस प्रेशर लड़कों पे ज़्यादा है। करेक्ट। आई मीन सोसाइटी की वजह से लड़कियों को भी कॉन्फिडेंस प्रेशर तो होगा ही होगा। हाँ, बिकॉज ऑब्वियसली इतने ज़्यादा बार बार उन्हें बोल रहे हैं। हाँ, इट इज़ ऑब्वियसली अफेक्टिंग हर थिंकिंग ना कि आई एम नॉट गुड इनफ। डू यू ट्राई टू चेंज इट? आप बात करते हो आपके पेशेंट से, बोलते हो कि यार एवरी कलर इज ब्यूटीफुल, या क्या दिक्कत है तुम्हें? हम इस चीज़ से बोलते हैं कि देखो आपका स्किन कलर हम नहीं चेंज कर सकते, वो भगवान की देन है आपका स्किन कलर। हम इसको इवन टोन ज़रूर कर सकते हैं जिसमें इट लुक मच मोर बेटर। ओके, बिकॉज अगर टैनिंग है, अगर अनइवन स्किन टोन है, किसी लोगों को ना सिर्फ अराउंड द माउथ पिगमेंटेशन है, जस्ट डार्क सर्कल्स, फोरहेड अलग होता है, एंड अगर हम उसे बेटर कर दें, इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस टू द लुक। एंड ये चीज़ एज अ डर्मेटोलॉजिस्ट हम देख के समझ सकते हैं कि हाँ, इस चीज़ को अगर हम इवन टोन कर दें, ये ठीक कर दें, तो दिस पेशेंट विल बी मच हैप्पियर। बट किसी का भी ऐसे जैसे एड्स आती है कि ये फेयरनेस क्रीम लगाओ 4 शेड तुम्हारा गोरा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। पता नहीं किसने बनाया है ये शेड कार्ड, ऐसे नहीं होता। बट कभी ऐसे वैसे नहीं होता कि इस साइड तुम मूव कर जाओ शेड से? पॉसिबल है नहीं है? टैनिंग हट गई तो हो गई ना। आपने भी मूव किया, मैंने भी मूव किया शेड कार्ड पे। मैं तो नॉर्मली हो गया, कोई मैंने कुछ किया नहीं। एग्जैक्टली, just happened. आपने नॉर्मल स्किन टोन पे आना है। सो नॉर्मली हमारा स्किन टोन यहाँ दिखेगा आपको, राइट, जहाँ पर टैनिंग नहीं होगी, एंड उस स्किन टोन पे आप पहुंच सकते हो। ओके, बट उससे फेयर अगर आप बोलोगे आपने होना है, तो प्रॉब्लम क्यों होना है इज माय क्वेश्चन फर्स्ट। क्यों? तो क्योंकि सोसाइटी प्रेशर डाल रही है, कॉन्फिडेंस नहीं हो रहा है। दिस इज हम वाइट वर्शिपिंग में लगे पड़े, पता नहीं क्यों। जो सोसाइटी कर रही है ना, आप मत करो। मतलब टेकिंग अ स्टैंड, इट्स वेरी डिफिकल्ट। बट आई थिंक अभी सोसाइटी ना थोड़ा चेंज कर रही है इन टर्म्स ऑफ नॉट सोसाइटी, लोग चेंज कर रहे हैं, दैट दे आर टेकिंग अ स्टैंड, दे आर टेकिंग अ स्टैंड दैट दे डोंट केयर, दैट्स व्हिच इज गुड। बट कैसे चेंज करोगे? डू यू हैव यू एवर थॉट अबाउट इट? क्या चेंज कर सकते हैं? 1 पर्सन एट अ टाइम। मैं राज शमानी के पॉडकास्ट पे आके बोलूंगी चेंज करूंगी तो
बट आई लाइक बहुत लोग, जैसे मैं अब मेरे फ्रेंड से मिलता हूँ एटलीस्ट, जो अब मेरा फ्रेंड सर्कल है, इधर ऑब्सेशन नहीं है. लाइक a lot of people are not of, मैं even छोटे शहरों के जो मेरे दोस्त I think diversity बहुत है in West India, in cities, and even there's a lot of diversity. And मैं ये भी नहीं, मतलब I haven't been much to the south, but I feel this fairness of, I don't know south में है कि नहीं actually, so it's difficult for me to comment on this, but North India में तो definitely है. And आज भी families हैं जो obsessed है, बट मैं देख रहा हूँ कि हमारी जनरेशन में चेंज होते जा रहा है. करेक्ट. मतलब जिस 2-3 लोग हटा दो, क्योंकि 2-3 लोग मेरे दिमाग में आ रहे हैं, वो आज मेरी एज के बच्चे भी, वो भी अभी भी ऑब्सेस्ड हैं, दे आर मैड अबाउट इट. उनको उनका पार्टनर ऐसे ही चाहिए, लड़की हो या लड़का हो. तो मैट्रिमोनी साइट में इफ यू सी फेयर गर्ल, फर्स्ट वर्ड क्या होता है? फेयर. या ओके, लाइक इफ यू सी न्यूज़पेपर, अगर आजकल कोई पढ़ नहीं रहा, बट द फर्स्ट वर्ड इज फेयर. फेयर बॉय, फेयर गर्ल. And this is, but that's more with girls. With guys it's more about it's money. It's acceptable. No, guys के साथ it's more about money. The and first hair. Thing is written कि and hair. But पैसा compensate कर देता है ना. हाँ. तो लड़कों में फर्स्ट चीज आती होती है कि इतने पैसे ही कमाता है. लड़कियों में फर्स्ट चीज आ रहा है अभी कि अगर पैसा कमा रहे हो ना तो कलर नहीं मैटर करता. जो आपने बात बोली थी कि हमारे हीरो एक्टर एक्ट्रेसेस कौन है, हमारे हीरोज कौन है, रोल मॉडल्स कौन है, वो भी अब हर टाइप के, हर फीचर के, हर कलर के, हर बॉडी शेप के आने लग गए. करेक्ट. बिकॉज पीपल लुक एट सर्टन पीपल बी लाइक कि हे ये डार्क है या ये नहीं है डार्क, फर्क नहीं पड़ता. आई थिंक ही इज़ अ रोल मॉडल और शी इज़ अ रोल मॉडल एंड आई नीड टू बिकम लाइक दैट. यू हैव टू एक्चुअली, मतलब गोरापन इज इक्वल्स टू बिकमिंग अ हीरो. आई डोंट नो व्हाट वाज फनी कि शाहरुख खान जो गोरा नहीं है, बट आई एम श्योर शाहरुख खान आल्सो स्ट्रगल्ड. हाँ. I kind of remember this, that he did struggle in getting roles because he was not Gora. Really? Yeah, I do remember reading this interview, so I can't really confirm on it, but I have read this at that point of time, because उसको lead roles नहीं मिलते थे, villain roles और ये सब. That's why this Bazigar, Dar and all had come up that time. He didn't get the lead roles. वाह यार. So such a big loss for the people who rejected him for that. Such a big loss. It helped his career. It helped his career. So who am I to comment on Shah Rukh? But yes. Nobody. But like actually, I'm happy that they rejected so that he could find his own way and. Correct. He didn't become a chocolate boy that time. That's so good actually. Nice. I didn't know about it. Yeah. Okay. So coming back. So sunscreen, sun skin को damage करता है, अलग-अलग तरीके से damage करता है. तो उसको protect करने के लिए sunscreen is the only way, right? But ऐसे नहीं बोलते कि sun is good for skin. Sunlight is good for skin. Sunlight में तो जाना चाहिए. कौन सी sunlight acceptable होती है स्किन के लिए कि बिल्कुल भी नहीं? सनलाइट मेरे हिसाब से आपको जस्ट सुबह की जो विटामिन डी वाली है, जो हल्की होती है, जहाँ पर पूरी जनता सो रही होती है, वो वाली एक्सेप्टेबल है. जैसे कितनी बजे तक अलाउड? हर जगह तो अलग टाइम पे होने वाला है, बट इट शुड नॉट बी कड़क धूप. But still, before 8 maybe is good. Before 8? Yes. 10-11 बजे भी नहीं. 20 minutes of that is good. Isn't like sunlight जब आपके फेस पे लगती है and it's a bare skin, actually उसके benefits बहुत ज़्यादा होते हैं. No. क्यों? Sun is going to damage your skin. Even जो 7:30-8 बजे सुबह का. That is fine. क्योंकि that is milder. But the benefits are way outreaching the proportion of the benefits and the losses that you're having with sunlight. It's better that you don't take it. But I'm not saying कि पूरे अपने रूम को ऐसे बंद करके अंदर बैठे रहो. You definitely need sunlight to feel more fresh and for your mind. Okay? So that morning sunlight is more for, I feel, the mind. हाँ, brain health के लिए बहुत important होता है. For your brain health rather than your skin health. Okay? So our skin. बट सेल भी तो न्यू बनते हैं, सेल्स रिपेयर होते हैं बहुत ज़्यादा. सेल रिपेयर तो सन या सन के बिना बनने वाले हैं. आपकी स्किन अपना काम करने वाली है. आपके स्किन के सेल्स ना एक ऑटोमेटिक एस्केलेटर की तरह हैं. वो जैसे एक पैसेंजर एयरपोर्ट पे चलता रहता है और ऊपर एक एक जाता रहता है. सो दिस इज कॉल्ड सेल टर्नओवर. सो आपके स्किन में जो सेल्स हैं, जो मल्टीपल लेयर्स हैं, वो एक एक करके ऊपर से शेडिंग होती रहती है. आप में भी शेडिंग हो रही है, मेरे में भी शेडिंग हो रही है, जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, सब में वो शेडिंग हो रही है. एंड उनको पता भी नहीं चल रहा कि ये चल रहा है काम. सो जब ये पूरी शेडिंग को अराउंड 28 to 42 डेज लगते हैं टू मेक अ फुल स्किन साइकिल टू रिप्लेस ऑल द सेल्स. ये है. और ये इस पे सन का कोई लॉजिक नहीं है.
ये अपने आप होने ही वाला है। तो अगर कोई बंदा सोच रहा है कि मेरा विटामिन डी डेफिशिएंट है, मैं धूप में जाके बैठ जाता हूँ, मेरा विटामिन डी ठीक हो जाएगा, इंडियन जेनेटिकली उसको नहीं है वो इतना स्ट्रॉन्ग कि उसके विटामिन डी इतना बन पाए अगर उसका लो है। सो इट्स बेटर टू टेक अ विटामिन डी सप्लीमेंट, टेक द नैनो शॉट्स विच आर देयर वीकली फॉर विटामिन डी rather than spoiling your skin and going in the sun is what I'm trying to say. कोई लॉन्ग टर्म डैमेज होता है इससे? लाइक अगर मैं सन के अंदर गया और मैं रोज जाता हूँ, कुछ लोग हैं जो अवॉइड नहीं कर सकते। अगर आपके जेनेटिक्स आपको बचा सकते हैं, यू हैव गुड जेनेटिक स्किन, आई मीन आप जेनेटिकली यू आर हैव गुड स्किन और आपके स्किन को फ़र्क नहीं पड़ रहा सन से, तो ठीक है। बट सन में जो डैमेज है ना, ये क्यूमुलेटिव होता है। बट सनस्क्रीन से बच नहीं सकते। क्यूमुलेटिव होता है। आई विल एक्सप्लेन यू क्यूमुलेटिव क्या हुआ। जब आप सपोज 10, 20s, 30s ये पूरे आपने सनस्क्रीन नहीं लगाई, अब आप आगे 40s में, क्यूमुलेटिवली जितना डैमेज हुआ है ओवर दीज 40 years वो आपको दिखने लगेगा एज एज प्रोग्रेसेस। वो डैमेज पाइल अप होता है, दैट्स वाई यू सी पिगमेंटेशन, यू सी द स्किन रिंकलिंग हैपनिंग दैट टाइम। अगर वही बंदे ने सनस्क्रीन लगाई होती फ्रॉम देयर 10s, 20s, 30s, उससे वो डैमेज इतनी जल्दी नहीं आता। वो क्यूमुलेटिव डैमेज से बच गया होता है। इट्स क्यूमुलेटिंग। एसी से कुछ फर्क पड़ता है? ज़्यादा ठंडा रखने से ना ड्राई वेदर ज़्यादा रहता है। ओके, सो यू नीड टू हैव अ ह्यूमिडिफायर साथ में, बिकॉज आपकी स्किन में दो चीज़ें होती हैं, एक वाटर बैलेंस है, एक ऑयल बैलेंस है। ठीक है, सो जो ऑयल बैलेंस है वो ऑयली स्किन वालों का बहुत बढ़िया होता है, वो ऑयल हाई रहता है। ओके, जो ड्राई स्किन वाले हैं उनका कम रहता है। जो वाटर बैलेंस है ये इंडिपेंडेंट चीज़ है। सो जिनका ऑयली स्किन है दे कैन ऑल्सो फील ड्राइनेस, उनको फिर भी खींचापन लग सकता है स्किन पे अगर उनका वाटर बैलेंस कम है। डिहाइड्रेटेड स्किन हो सकती है। सो एसी लगाने से डिहाइड्रेटेड स्किन ज़्यादा हो जाती है, वाटर बैलेंस कम हो जाता है और स्किन फील्स वेरी खींचा खींचा एंड ड्राई। सो एसी में फिर अब बैठना चाहिए फुल टाइम कि नहीं बैठना चाहिए? नहीं बैठना चाहिए। अगर बैठना पड़े देन आपके साथ मॉइस्चराइजर्स होने चाहिए, आपको उसको सुबह शाम यूज़ करना चाहिए जब आप एसी में बैठे हो। एंड ह्यूमिडिफायर होना चाहिए। इधर तो यूजुअली लोग डीह्यूमिडिफायर लगाते हैं। डीह्यूमिडिफायर हम लगा रहे हैं उस एरियाज में ना जहाँ पे हमें उसको ह्यूमिडिटी कम करनी है, बहुत मॉइस्ट है। करेक्ट, तो हम वो कम कर रहे हैं। बट अगर आप कंटिन्यूसली एक कमरे में हैं जहाँ पर कोई भी ह्यूमिडिटी नहीं है, इंटायर थिंग इज गोना फील वेरी ड्राई। कॉर्पोरेट ऑफिसेज में ये इशू आता है एंड यू हैव टू अप्लाई ह्यूमिडिफायर। तो कॉर्पोरेट ऑफिसेज में जो बैठते हैं सुबह से लेके शाम तक एसी में, उनको दिन भर मॉइस्चराइज करना चाहिए? दिन में कितनी बार करना चाहिए मॉइस्चराइज? एटलीस्ट 2 बार दे शुड मॉइस्चराइज। इवन ऑयली स्किन वालों को अलग तरह के मॉइस्चराइजर्स होते हैं। सो जेल बेस्ड, वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर्स, येस, नॉट ऑयल बेस्ड मॉइस्चराइजर्स, वाटर बेस्ड, येस। व्हाट अबाउट हार्ड वाटर? वो फर्क पड़ता है स्किन पे? अलॉट। अलग अलग शहरों में अलग अलग पानी है, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? अगर कहीं पानी हार्ड है, जैसे मुंबई का पानी इज हार्ड वाटर, राइट, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है स्किन पे? क्या होता है? हार्ड वाटर एंड स्किन और हेयर दोनों पे बहुत असर पड़ता है। यू टेंड टू गेट मोर एलर्जीज विद दिस। एक्जीमास ज़्यादा होते हैं हार्ड वाटर से, बिकॉज द कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन डिपॉजिट्स जो होते हैं ना, वो जैसे अगर आप देखोगे किसी शहर में जहाँ हार्ड वाटर है उसके नल के हमेशा वाइट कलर की स्टेन्स होते हैं, उसमें स्कम होता है। ओके, इट्स कॉल्ड स्कम, SCUM। हाँ, ऊपर भी लग जाता है, साइड में लग जाता है। वो सेम चीज़ आपके स्किन और हेयर पर भी डिपॉजिट होती है। जैसे स्विमिंग करने से क्लोरीन से हम बोलते हैं हमारा स्किन खींचा खींचा लग रहा है, बाल खराब हो रहे हैं, इट इज़ वेरी सिमिलर बट टू अ लेसर एक्सटेंट इन हार्ड वाटर, कि क्लोरीन उसमें भी है। लॉट ऑफ टाइम्स क्या होता है कि आपकी वाटर प्योरिफिकेशन जो PWD कर रही है, राइट, एंड वाटर डिपार्टमेंट है, समटाइम्स दे पुट केमिकल्स इन इट टू प्योरीफाई इट लाइक अ क्लोरीन इन इट। तो फिर एड्स आती है आजकल, आपने देखा है कि जहाँ शावर के नीचे फिल्टर लग जाता है कि हार्ड वाटर को सॉफ्ट कर दो, वो वर्क करता है कि? हाँ जी, वो वर्क करता है। इज इट गुड? पीपल शुड पुट ये हार्ड वाटर टू सॉफ्ट वाटर फिल्टर बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। ये न्यूट्रलाइज कर देता है। ओके, ये न्यूट्रलाइज करता है, मतलब जो कैल्शियम और जो मैग्नीशियम और क्लोरीन के पार्टिकल्स हैं इनको छोटा कर देता है ताकि दे डोंट गेट डिपॉजिटेड। ये डिफरेंस आ जाता है। बट अब अगर आप इसको चेक करोगे TDI मीटर से, TDI मीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम चेक कर सकते हैं कि हार्ड वाटर की, सॉफ्ट वाटर की TDI मीटर में चेंजेस आए हैं कि नहीं। वो चेंज नहीं दिखाते हैं ये फिल्टर्स। जो चेंजेस आएंगे वो आपको वाटर की फील में आएगा, आपको आपके हेयर की फील में आएगा। वो अगर आप नॉर्मली किसी समुंदर के पानी में हाथ डालेंगे एंड यूल गो हिमाचल एंड वहाँ की नदी में हाथ डालोगे, आपको पानी की फील भी अलग होती है। ओके, ये फील कोई डिस्क्राइब नहीं कर सकता कि क्या फील है। कोई बोल नहीं सकता कि पानी सॉफ्ट है।
लेकिन सबको पता है वो पानी में फ़र्क आया 100%। ठीक, ये सेम फ़र्क होता है विद फिल्टर विदाउट फिल्टर। तो फिल्टर लगाना चाहिए। हाँ जी। अभी मैं थोड़े दिन पहले डेड सी गया था, जॉर्डन। बहुत दैट लाइक द लोएस्ट पॉइंट ऑन अर्थ। करेक्ट। और वहाँ पे आप जाओ और वहाँ पे मड लेके आए। हाँ, बहुत सारी चीज़ लेके आया, राइट। पर उसका पानी इतना ख़राब था, लाइक इतना, आप बोल रहे हो ना फील टच करके नहीं बता सकता, बट वो तो आप टच करके बता सकते हो कि ये ख़राब पानी है, लाइक दिस यू कांट, पता नहीं क्या है ये, लाइक जहर जैसा लग रहा था। पर तो भी लोग बोलते हैं वो स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, और बहुत लोग डेड सी सॉल्ट, डेड मड, डेड जेड सी में स्विम करने जाते हैं। क्यों? तो पहले तो मार्केट के उसमें मिनरल्स हैं। हाँ, राइट, ओके, एंड अ लॉट ऑफ द गेम इज विद मार्केटिंग। तो डेड सी जो प्रोडक्ट्स होते हैं ये सिर्फ मार्केटिंग? जो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं ना, उसमें वो डायरेक्ट पानी तो यूज़ नहीं कर रहे हैं, वो उस पानी से मिनरल्स लेके फिर उसके प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। ठीक है, अब प्रोडक्ट में बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी जाती हैं जो यूज़ हो रही हैं। ऑल्सो दे नॉट सेइंग जस्ट द मिनरल्स आर देयर, समटाइम्स जैसे सी वीड्स भी हैं उसके। ओके, क्ले होती है उसकी विच दे आर मार्केटिंग, वो क्ले के बेनिफिट्स अलग हैं। बट अगर हम पानी की बात करें डेड्स की या फॉर हार्ड वाटर की, इट इज़ नॉट बेनिफिशियल टू योर स्किन, इट इज़ गोइंग टू मेक इट मोर ड्राई। तो जो डेड सी में स्विम करने जाते हैं लोग, दे शुड नॉट। एक बार करना है, इतने ट्रैवल करके गए हो, कर लो, बाद में मॉइस्चराइज कर लेना, और क्या, मतलब मजे लेने हैं ले लो, बिकॉज वो भी एक एक्सपीरियंस है, योर फ्लोटिंग। एंड जो अलग अलग मड्स होती है, मैग्नीशियम मड, और अभी आजकल मड बाथ होने लग गए हैं। मैं एक बार गई थी, एक बार एक मड बाथ जैसे सोक मड बाथ जैसी चीज़ में, एंड मुझे इतना गंदा रिएक्शन आया था उसके बाद। ओके, बिकॉज मड इज क्ले, मुल्तानी मिट्टी, ये सब क्लेज हैं। ओके, ये ड्राइंग एजेंट्स होते हैं, केओलिन क्ले, ये सारे ड्राइंग एजेंट्स होते हैं। ड्राइंग एजेंट इज गुड फॉर ऑयली स्किन, और ऑयली स्किन कम हो जाएगी विद अ ड्राइंग एजेंट। बट हमारी बॉडी पे सब जगह ऑयली स्किन नहीं होती, ज़्यादा से ज़्यादा एक टी जोन है जिसको ऑयली है, तो सिर्फ उसे ज़रूरत है उस मड की। और वहाँ जाके डुबकी मार के फिर आने में मेरी पूरी बॉडी इरिटेट हो गई थी उस चीज़ से, ड्राई हो गई थी, जलने लग गई। करेक्ट, रेडनेस, एंड यू फील के कुछ लगाऊं मैं इस पे, इट नीड्स अ मॉइस्चराइजर। तो ये सब सिर्फ ट्रेंड्स हैं, इससे कुछ ज़्यादा स्किन बेनिफिट्स नहीं होते। आई वेंट टू, मैं एक वॉल्केनो में गया था, वॉल्केनो पे मड था, पूरा वॉल्केनो मड था, एंड उसके अंदर कुछ है, दिस वाज फिल्ड विद मैग्नीशियम मड। एंड न्यूजीलैंड थे? नहीं, दिस वाज कोलंबिया। ओके, वहाँ का ट्रेडिशनल सेरेमनी है, आप वहाँ जाओ, वहाँ पे पानी में अंदर जाओ, 15-20 मिनट लोग बैठते हैं, वहाँ से फिर उठ जाते हैं, फिर फ्लोइंग रिवर वाटर में धो लेते हैं, राइट। एंड उसके बाद देन यू अप्लाई मॉइस्चराइजर व्हाटएवर। फॉर अ डे माई स्किन वॉज वेरी सॉफ्ट इन फैक्ट। सो नाउ दिस मड दैट यू आर सेइंग, ओके, हर एक जगह की अलग है। अब दैट्स व्हाई सेइंग कि हाइड्रेशन एस्पेक्ट जो है ना, अगर वो मड थोड़ी सी रह गई हो तो वो ठीक है, पर मुझे रिएक्ट हुआ उसका। हर किसी को हो, जरूरी हर किसी का वो नहीं है कि वो उसको रिएक्ट कर जाए ना। अब एवरीबडी स्किन टाइप इज डिफरेंट, बट ऐसे कोई अपने गुड स्किन के लिए जाके मड में बैठा रहे रोज, ये तो किस बात का साइंस हो गया। ओके, एंड जो लोग नॉर्थ में रहते हैं, ये नॉर्थ में तीनों वेदर्स यूजुअली होते हैं। इनफैक्ट मैं सेंट्रल से हूँ, इंदौर से, इंदौर में भी तीनों वेदर्स होते हैं, जहाँ पे बारिश भी होती है तो बहुत चिप ह्यूमिडिटी भी होती है, ठंड भी बहुत होती है, 4-5-6 डिग्रीज तक चले जाती है, एंड गर्मी भी बहुत होती है, 44-45 तक जाती है। इन दीज वेदर, क्या तीनों वेदर के लिए मेरा स्किन केयर अलग होना चाहिए? हाँ जी, सेम नहीं रख सकते? अगर आपकी स्किन जेनेटिकली ठीक है तो ठीक है, बट सेम नहीं रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए? व्हाट इज द डिफरेंस? स्किन केयर चेंज होनी चाहिए। क्या डिफरेंस होना चाहिए तीनों में? टेल मी एन आइडियल स्किन केयर रूटीन हर वेदर के हिसाब से। थिंकिंग ऑफ अ पर्सन जिसका स्किन नॉर्मल है, ओके, उसको नॉर्मली 3 चीज़ें ही लगती है हमेशा स्किन केयर में। एक होने वाला है आपका फेस वॉश, एक मॉइस्चराइजर, एक सनस्क्रीन चीज़ है। क्लेंस, मॉइस्चर, प्रोटेक्ट। अगर किसी का स्किन केयर नॉर्मल है तो आपको, जब विंटर है तो ऑब्वियसली ड्राई वेदर है, आपका क्लेंजर माइल्डर होना चाहिए। आपका मॉइस्चराइजर एक्चुअली दोनों टाइम पे आप जेल वाटर बेस्ड रखोगे चलेगा। सनस्क्रीन भी जो है, यू हैव टू सी कि स्वेटिंग के साथ कैसे चेंज हो। विंटर में आई वुड प्रिफर हैविंग अ लोशन बेस्ड सनस्क्रीन, ताकि वो मेरा आधा मॉइस्चराइजेशन वही कर दे, मुझे ज़्यादा प्रोडक्ट्स ना लगाने पड़े। एंड अगर मेरा जैसे समर है एंड इट्स गोइंग टू बी ऑयली, तो मैं थोड़ा सिलिकॉन बेस्ड सनस्क्रीन यूज़ करूँगी, जो थोड़ा ड्राइंग इफेक्ट भी दे दे, थोड़ा मैटिफाइंग सनस्क्रीन हो कि चिपचिप ना लगे मुझे। सो वेदर के हिसाब से एंड पर्सनल प्रेफरेंसेस के हिसाब से हम अपना स्किन केयर चेंज कर सकते हैं। पर ये सारे ट्रिगर्स जो आपने बात बोली, अभी हमने जितने ट्रिगर्स की बात करी,
सब का फिक्स यूजुअली है कि स्किन जैसे रिएक्ट कर रही है उसके बेसिस पे मॉइस्चराइज करो और ना मत करो। भले ये स्किन सेंसिटिव हो या नॉन सेंसिटिव हो, दोनों के लिए सेम ट्रीटमेंट होता है, मॉइस्चराइज ही करना होता है। दैट्स द आंसर। यस, जो आपकी स्किन है वो एक तरह का सुपर हीरो है, ओके, और वो आपके अंदर के हर एक ऑर्गन को सिर्फ आपकी स्किन प्रोटेक्ट कर रही है, ठीक है। अब इस सुपर हीरो के पास ना ज़्यादा हथियार नहीं होते, सिर्फ एक डिफेंस होता है, एक शील्ड होती है, विच इज़ योर बैरियर। और अगर आपका बैरियर स्ट्रॉन्ग है तो आपको ये एक्सटर्नल चीज़ें जो आप बात कर रहे हो, सन, AC, पानी, हार्ड वाटर, ये सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ेगा। मगर अगर आपका डिफेंस खराब है, आपका बैरियर गया हुआ है, तो आपको फ़र्क पड़ेगा। सो पूरा इस रूट कॉज या पूरी जड़ इसकी है आपके बैरियर को रिपेयर करना। अब बैरियर कैसे रिपेयर होता है? विद मॉइस्चराइज़र। सो कितना मॉइस्चराइज़र लगाना चाहिए, इसका हल रहता है डिपेंडिंग के बैरियर कितना डैमेज्ड है, बिकॉज आपके सुपर हीरो के आपका साथ चाहिए। कौन सा मॉइस्चराइज़र अच्छा हो जाए? आई पर्सनली फील जो वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर्स हैं और जिनमें सेरामाइड्स रहते हैं, सेरामाइड्स एक तरह के आपके बैरियर को बिल्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग कर देते हैं, वी कॉल देम सीमेंट ऑफ द स्किन। तो हमारी स्किन के सेल्स को अगर हम ब्रिक्स बोले, सेरामाइड वो सीमेंट है जो उस ब्रिक्स को सीक रखेगा। इनमें है सेरामाइड? इसमें होगा? इनका ना रेंज आता है रेस्टोराडर्म, रखा नहीं है भाई ने। अच्छा, आता है, बट दैट्स देयर। क्या बोलते हैं उसको? रेस्टोराडर्म, सेटाफिल रेस्टोराडर्म। एंड वो सबसे अच्छा मॉइस्चराइजर होता है। हाँ, एंड इवन ऑप्टिमल हाइड्रेशन हैज इट। ये सबसे अच्छा होता है। सो जिनकी स्किन ड्राई है, ये वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर्स होते हैं सेटाफिल के, जो ब्लू वाले हैं, ऑप्टिमल हाइड्रेशन वाले। इनके पूरा रेंज आता है, मॉइस्चराइजर्स, फेस वॉश, सनस्क्रीन। सो ये विंटर्स के लिए बेस्ट है। बट जिनका नॉर्मल है, आपको कुछ नहीं पता है आपके स्किन के बारे में, बस बेसिकली एक मॉइस्चराइजर लगाओ, ज़्यादा लाइफ को कॉम्प्लिकेट मत करो। जिनकी ऑयली स्किन है उनको क्या लगाना चाहिए? क्वांटिटी कम लगा लो, लगाओ वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर लगाओ। ये वाटर बेस्ड नहीं है। ऑयल मतलब ऑयल की बात कर रही हूँ मैं, और ये जो है ये वाटर बेस्ड जो होते हैं ना, थोड़े जेल बेस्ड होते हैं, लोशन बेस्ड होते हैं। जैसे ये लोशन है, ये वाटर बेस्ड है, मॉइस्चराइजिंग लोशन है। अच्छा, हाँ, तो ये वाटर बेस्ड होता है। जो क्रीम होगी वो थोड़ी हेवियर होगी, लोशन होएगा वो थोड़ा फ्लूइडी सा होगा, नॉन ग्रीसी लाइट वेट लोशन। बिकॉज तो मैंने वो प्रोडक्ट ट्राई किया, ओके, सो दिस, राइट, ये मेरी स्किन पे सूट नहीं होता बिकॉज आई थिंक इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग। इट सेज ड्राई टू नॉर्मल सेंसिटिव स्किन। हाँ, एंड दिस वर्क्स ऑन माय स्किन। नॉर्मल टू कॉम्बिनेशन है ना, तो लिखा हुआ होता है प्रोडक्ट पे। एक और चीज़ है ना, पता होना चाहिए कि इंग्रेडिएंट बॉक्स कैसे पढ़ना है, और ये पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट जो लिखे हैं उसके जो सिंबल्स हैं वो क्या है, जब आप चूज़ करो प्रोडक्ट, पढ़ के देखो। फिर यार मैं हमेशा सोचता था कि मेरी स्किन ऑयली है तो मुझे ऑयली मॉइस्चराइज़र कुछ चाहिए, और मैंने बहुत सारे मॉइस्चराइजर्स ट्राई करे, डिफरेंट। सेटाफिल वाज वन ऑफ द बेस्ट जो मेरे को सूट हुआ, बट इसका मैं को ऑयली वर्जन यूज़ नहीं करता हूँ, मैं इसका नॉर्मल वर्जन यूज़ करता हूँ। दैट वर्क्स फॉर मी। इसका नॉर्मल वर्जन इज गुड, दैट्स आई एम सेइंग, बिकॉज़ दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग कि मैंने लेबल पढ़ के जो ऑयली वाला यूज़, जब भी मैंने देखा कि दिस इज़ फॉर ऑयली स्किन, दिस इज़ फॉर ऑयली स्किन, और बहुत सारी ब्रांड्स ट्राई करी, वो इतना इफेक्टिवली वर्क नहीं किया। जब मैंने एक नॉर्मल स्किन पढ़ा लेबल पे और यूज़ किया, वो मेरे लिए वर्क करा। तो आई फील एनवायरमेंटली आप AC में ज़्यादा रहते हो, हाँ, ठीक है, तो आपकी स्किन उससे ज़्यादा ड्राई हो रही है कंपेयर टू जो आप फील करते हो कि मेरा स्किन है। फेयर। तो उसके लिए उसको एक्स्ट्रा हाइड्रेशन की ज़रूरत पड़ी। ओके, लेट्स टॉक अबाउट टॉक्सिक इंग्रेडिएंट्स। ओके, कि एक मॉइस्चराइज़र में या आजकल जो प्रोडक्ट्स में टॉक्सिक इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से होते हैं? ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो ऑडियंस देख रही है कि अगर ये इंग्रेडिएंट किसी भी प्रोडक्ट में हो तो उसे फेंक देना चाहिए? कौन से टॉक्सिक इंग्रेडिएंट्स हैं? अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट एक्चुअली वाज, यू नो, सेंसिटिव स्किन वाज द फर्स्ट थिंग जब ये डेवलप कर रहे थे या डिस्कवर करते वाज इन 1970, एंड इट केम इन माइंड बिकॉज ऑफ अ सनस्क्रीन. A sunscreen was causing maximum sensitivity, and there was an ingredient called PABA. Okay. Para-aminobenzoic acid. This ingredient caused highest amount of sensitivity, and that's how sensitive skin term was coined that time. Interesting. उसके पहले लोगों को सेंसिटिव स्किन नहीं होती थी, पता ही नहीं होता था। हाँ, मतलब कभी कोई टॉक्सिक चीज़ लग नहीं रही थी ना फेस पे तभी। तो स्किन केयर जब ऑब्वियसली इंडस्ट्री बनी, कॉस्मेटिकल्स आए, लोगों ने चीज़ें अप्लाई की जिससे स्किन सेंसिटिव होने लगी। इन डर्मेटोलॉजी जो पैदा हो रहा है सेंसिटिव स्किन के लिए, उसके लिए एक अलग टर्म होता है ना, वी कॉल इट रोजेशिया। ओके,
क्या होता है ये? रोजेशिया मीन्स रोज लाइक स्किन, लाल हो जाना, जैसे कहते हैं गुस्से में लाल हो जाना, दैट इज सो लाल हो जाना। उस जब भी कोई जरा सा भी बाहर गए, धूप में सेंसिटिविटी हो गई तो रेड हो जाना। समटाइम्स राइट अमाउंट लुक्स क्यूट आल्सो, इसीलिए तो ब्लशेस चल रहे हैं राइट, बट दैट इज सेंसिटिविटी। व्हाट आर द अदर, कोई और दूसरे कोई टॉक्सिक इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो नहीं यूज़ करना चाहिए? टॉक्सिक इंग्रेडिएंट्स में अब जब हम कोई स्किन केयर लिखते हैं ना, नीचे जो ठप्पे आते हैं, जो स्टैम्प्स आते हैं, एक सल्फेट फ्री आता है, एक सिलिकॉन फ्री आता है, ओके, बट दीज आर अगेन अ वेरी ग्रे एरिया, मतलब दे आर नॉट बैड, सल्फेट्स आर गुड एंड सो इज सिलिकॉन। आप तो बिल्कुल नई चीज़ें बता रहे हो, दिस इज़ न्यू। सो ऑल ऑफ दिस, ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री क्यों बनी है? ये फ्री, ये फ्री, ये फ्री, ये फ्री, जब अगर ये अच्छी चीज़ें हैं एंड ये इफेक्टिव है, एंड एज अ डर्मैट आप साइंस और डॉक्टर हो कैसी बातें कर रहे हो, तो फिर क्यों ये फ्री वाली चीज़ें आई है कि सल्फेट फ्री, पैराबेन फ्री? मार्केटिंग का बहुत बड़ा खेल है इसमें, बिकॉज अभी ट्रेंड क्या है, दिस इज क्लीन ब्यूटी, दिस इज अ क्लीन प्रोडक्ट, नेचुरल प्रोडक्ट। अब ये चीज़ें जब लोग बोल रहे हैं, फिर उनको किसी चीज़ को बुरा भी तो बोलना पड़ता है। यू थिंक क्लीन ब्यूटी इज अ, क्लीन ब्यूटी बस एक ट्रेंड है, रियलिटी नहीं? कैन देयर बी अ क्लीन ब्यूटी? नो, कोई क्लीन ब्यूटी प्रोडक्ट कुछ नहीं होता है, उनमें भी कुछ ना कुछ केमिकल्स होते ही है। आई फेल टू अंडरस्टैंड ये क्लीन क्या हुआ। अगर कोई बोल रहा है ये एलोवेरा है, ठीक है, एलोवेरा के मैं इतना बड़ा साइंटिफिक नाम बोल दूं तो क्या वो डर्टी हो गया? मतलब कुछ प्रोडक्ट्स हैं ऐसे ना, सो क्लीन ब्यूटी कब बोल रहे हैं लोग? जब उसमें इंग्रेडिएंट्स कम है, उसको वो क्लीन ब्यूटी बोल रहे हैं कि इट इज़ जस्ट वन इंग्रेडिएंट प्रोडक्ट। और नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है। नेचुरल जो है ना, ये नेचुरल वर्ड इट्स अ मिसनॉमर, ओके, ये गलत है। अगर कोई मुझे बोल रहा है कि मैंने इसमें एलोवेरा डाला है, क्या उसकी एलोवेरा की खेती है जो उसने एलोवेरा निकाल के उसमें भरे हुए हैं? वो सिंथेटिकली प्रिपेयर्ड एलोवेरा डाल रहा है ना उसमें। इतने सारे उसने कहाँ से बनाए प्रोडक्ट्स, तो कहाँ से नेचुरल आया? तो क्लीन ब्यूटी इज अ स्कैम? यस, बिग स्कैम। रियली? और इतनी जो प्रोडक्ट्स, इतनी बड़ी बड़ी ब्रांड्स बन रही हैं। डू यू थिंक अ प्रोडक्ट विद वन इंग्रेडिएंट एंड देन वो बोल रहे हैं उसके, फिर उन्होंने 10 प्रोडक्ट बनाए विद वन इंग्रेडिएंट, फिर उन्होंने बोला अब आप इसके 10 लेयर बना लो, 10 स्टेप स्किन केयर रूटीन हो गया आपका। या आप एक प्रोडक्ट ले लो जिसमें वो 10 हैं। अब जिस चीज़ का ट्रेंड चल रहा है वो चल रहा है। इट्स जस्ट अ ट्रेंड, इट्स अ ट्रेंड। दिस इज न्यू, दिस इज न्यू, क्योंकि देयर इज अ ट्रेंड ऑफ क्लीन ब्यूटी अराउंड द वर्ल्ड। लोग फेंक रहे हैं सारे, सब बोल रहे हैं टॉक्सिक है, प्लास्टिक्स है, कैंसर कॉजिंग इंग्रेडिएंट्स है, हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, इनफर्टिलिटी कॉजिंग, पीसीओएस बहुत बढ़ रहा है, लोग पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं। अगर आपका पीसीओएस आपको लगता है कोई स्किन केयर से हो रहा है? No, I'm talking about synthetic products. Synthetic products मतलब toxic है, toxic की वजह से hormonal imbalance, and hormonal imbalance causes infertility in guys and PCOS in girls. Like this is normally talked about on internet. मैं नहीं बोल रहा हूँ ये, मतलब मेरा स्टेटमेंट नहीं है ये। मुझे लगता है जिसने अपना क्लीन ब्यूटी का प्रोडक्ट बेचना है ना, वही ये बोल रहा है कि बाकी प्रोडक्ट से आपको पीसीओएस हो रहा है या इनफर्टिलिटी हो रही है। कोई क्रीम लगाने से पीसीओएस या इनफर्टिलिटी नहीं होने वाली। बहुत स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस होते हैं स्किन केयर पर। आप कोई भी प्रोडक्ट ऐसे भर के नहीं लगा सकते। इंडिया में भी अगर नायका पे हमें कोई प्रोडक्ट लिस्ट करना है, वो आपके सर्टिफिकेशंस मांगते हैं। नायका ऐसे फालतू में अपने स्किन केयर के साइट पर भी लेता नहीं है प्रोडक्ट्स। बट इंडिया में सर्टिफिकेशन ऐसे ही मिल जाते हैं यार, हम सबको पता है कि पैसे खिलाओ और मिल जाता है सब, लाइक एवरीबडी नोज अबाउट इट। किसी की भी फैक्ट्री में कोई भी थप्पा आप लगवा सकते हो इंडिया में, अपार्ट फ्रॉम एक दो जो थोड़े बहुत ही ज़्यादा इंटरनेशनल हैं कि आपको एक्सपोर्ट करना है यूरोप में, यूएस। आप जो प्रोडक्ट सिलेक्ट कर रहे हो, तो इजीली बन जाता है क्या इसमें? आप जो प्रोडक्ट सिलेक्ट कर रहे हो, है ना, आपको ये देखना अभी ना, इफ़ यू आर चूजिंग प्रोडक्ट्स लाइक सिटाफिल, इनकी तो सर्टिफिकेशंस हैं ना। मैं हर बार यही कहती हूँ कि अगर आप प्रोडक्ट सिलेक्ट कर रहे हो, सिलेक्ट फ्रॉम कंपनीज जो रेप्यूटेड है फॉर योर स्किन, क्योंकि इनमें ये झोल नहीं करते सर्टिफिकेशन का, इनको लीगल मैटर्स का खौफ होता है। हाँ, सो इनके झोल नहीं होते बीच में। इनके प्रोडक्ट्स यूरोप में बने तो ये कोई क्लीन प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन सदियों से ये सबसे बिका हुआ प्रोडक्ट है और वो काम कर रहा है। आपको क्लीन ले करना है, आप जाओ अपना एलोवेरा फोड़ के लगा लो मुंह पे, वही उससे क्लीन क्या होगा, बट वो भी रिएक्शन देता है फॉर स्टार्टर्स। नाउ आई obviously I'm reading and you know there's this whole thing कि अब skin has this nerve का issue, that's the reason sensitive skin is happening. Okay. Explain nerve का issue. Your nerves become overly sensitive in an area which has sensitive skin. They become overly hyperactive.
So ज़रा सा भी when you feel the skin is dry or itchy, it's that nerve stimulus which goes to the brain and makes you itch over there. So the whole channel नर्व का कनेक्शन है टू मेक विद द स्किन. with sensitive skin. सो एट दिस पॉइंट देन आप स्किन ट्रीट करते हो कि नर्व ट्रीट करते हो? हम स्किन ट्रीट करते हैं, बट देर आर सर्टन इंग्रेडिएंट्स विच हेल्प टू सूद द स्किन, कि वो नर्व्स को थोड़ा जो स्टिमुलस है, न्यूरोलॉजिकल स्टिमुलस है, उसको सूद कर सकता है. पैंथेनॉल इज़ वन सच इंग्रेडिएंट, जो थोड़े नर्व सूदिंग इंग्रेडिएंट्स होते हैं ना. और सेफ होता है? हाँ, सेफ होता है. एंड प्रोडक्ट्स कम विद दिस वर्ड सूदिंग, ओके, कामिंग, स्किन रिलीफ. ये वर्ड्स जब होते हैं मीन्स दे हैव दोज इंग्रेडिएंट्स टू काम द नर्व्स. ओके, टेल मी कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं जो ज़्यादा समय तक नहीं लगाना चाहिए, वो सिर्फ जब डर्मेटोलॉजिस्ट प्रिस्क्राइब करे तभी लगाना चाहिए? अगर आपके प्रोडक्ट्स में इंग्रेडिएंट्स हो तो इससे दूर रहो, डर्मेटोलॉजिस्ट से सुन के करो. नंबर 1, स्टेरॉइड्स से दूर रहो अनलेस एंड अनटिल आपको प्रिस्क्राइब किया गया बाय अ डर्मेटोलॉजिस्ट. स्टेरॉइड्स क्या क्या होते हैं? जस्ट गिव मी इंग्रेडिएंट्स के नाम कि लोग कैसे पढ़ सकते हैं, या प्रोडक्ट के नाम. एंडिंग जो होएगी ना वो SON आएगी. बीटामिथासोन, मोमेटासोन, हैलोबेटासोल भी आती है, बट ये सोन वाले जो होते हैं इनसे दूर रहना है. आप जब चाहो ना तो वो क्रीम जो दी गई है उसको क्लिक करके एंड इंग्रेडिएंट को गूगल कर लो कि वो स्टेरॉइड है कि नहीं. ओके, सो स्टेरॉइड्स जो है इनसे दूर रहना बहुत ज़रूरी है. एंड ये क्योंकि स्किन को पतला करते हैं एंड बाद में लॉन्ग टर्म बेसिस पे इनके साइड इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, और उसको रिवर्स करने के लिए आपको फिर से डर्मेट की ज़रूरत लगेगी. सो यू हैव टू स्टे अवे फ्रॉम स्टेरॉइड्स. सर्टन इंग्रेडिएंट्स जो खुद से कभी प्रिस्क्राइब नहीं होने चाहिए या खुद से स्ट्रॉन्ग नहीं लेने चाहिए इज़ रेटिनॉइड्स. ओके, रेटिनॉइड्स स्किन को बहुत मतलब उसका एक पर्टिकुलर तरीका है आपको किस तरह से यूज़ करना चाहिए. आप डायरेक्टली, मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जिन्होंने ये रेटिनॉल्स लगाए हुए हैं सोशल मीडिया पे देख के किसी को, और वो उनके स्किन के लिए ठीक नहीं था, बहुत ज़्यादा लगा लिया, बीच में ओवर एक्सफोलिएट हो गया स्किन, एंड इट टेक्स अ वाइल टू गेट द स्किन बैक. दैट्स इट. सो रेटिनॉइड्स इज़ वन थिंग. रेटिनॉइड्स तो बहुत ज़्यादा लोग लगाने लग गए. इट्स अ ट्रेंड, एंड लेट 20 से स्टार्ट कर देते हैं लोग. Retinoid is a very good drug if used right, and it can be really bad. It's like that two-edged sword. Okay, explain retinoid होता क्या है, क्या करता है, ताकि लोगों को समझ में आए. Retinoid एक ingredient है जो आपके स्किन के सेल टर्नओवर को फास्ट कर देता है. ठीक है, आपका स्किन जो बन रहा है, एंड जैसे मैंने कहा कि स्किन 28 to 42 डेज में न्यू स्किन बन जाता है, ये फास्टर कर देता है रेटिनॉइड. तो वो शेडिंग फास्ट कर देता है स्किन की. अगर आप रेटिनॉइड ज़्यादा लगाओगे ये बहुत फास्ट हो जाएगा और आपको स्किन पीलिंग फील होती है. ठीक है, अगर आप इसको बराबर अधिक मात्रा में लगाओगे तो आपकी स्किन हेल्दी पीलिंग रहेगी, सेल टर्नओवर ठीक रहता है, जिसमें क्या रहेगा कि न्यू स्किन आती रहेगी, सो बेबी स्किन बनती रहती है, तो फाइन लाइंस और रिंकल्स जो हैं वो कम हो जाते हैं. बट इज इट वेरी गुड फॉर एंटी एजिंग? यस, लेट 20s में स्टार्ट कर देना चाहिए लोगों को. यस, रेटिनॉल एक बहुत ही इफेक्टिव इंग्रेडिएंट है, बट डोंट थिंक कि ये ट्रीट करने वाला है, ये प्रिवेंटिव है. झुर्रियाँ ठीक नहीं हो सकती, रिंकल्स ठीक नहीं हो सकते, रिंकल्स ठीक नहीं हो सकते दवाइयों से, क्रीम से, दवाइयों से, किसी से भी नहीं. उसके लिए इंजेक्ट करना ही पड़ेगा. करेक्ट. कौन से स्किन ट्रेंड्स हैं जो आपको बिल्कुल नहीं पसंद? आप बात कर रहे थे हम उनके बारे में, जो आपको बहुत ही, आपने बोला कि यार ये जो घर में कुछ भी लगा देते हैं. DIY फेस मास्क, ये फेस शीट्स, फेस मास्क, ये ऑल ऑफ दिस इज गुड. फेस शीट से मुझे प्रॉब्लम नहीं है, दे आर गुड. किसी की स्किन बहुत आजकल सेल्फ केयर संडेज बहुत चल रहा है, अच्छी चीज़ है सेल्फ केयर संडे करना. और शीट लगा के बैठ जाते हैं लड़के लड़कियां सब आराम से. अच्छी चीज़ है. मैं आई एम हैप्पी कि लोग अवेयर हो रहे हैं स्किन केयर को लेके. मुझे इस ट्रेंड से कोई प्रॉब्लम नहीं है कि लोग अपने स्किन का ध्यान रख रहे हैं. ओके, बट जो लोग ज़्यादा ही स्किन को इम्पोर्टेंस दे देते हैं ना, उस चीज़ से मुझे प्रॉब्लम है. लाइक स्किन के, अपनी स्किन के वजह से बाहर नहीं जाना, ये चीज़ें मुझे ज़्यादा हैम्पर करती हैं. एंड ट्रेंड वाइज इफ़ यू से DIY मास्क. DIY मास्क मतलब क्या कि ये 2-3 फ्रूट मिक्स करके बना के चेहरे पे लगा दिया. ऐसी मशीन्स भी हैं जिसके अंदर आप फ्रूट्स डालो, वो शीट मास्क बना के आपको देगी बाहर. क्या बात कर रहे हो? आई हैव सीन दिस. देयर इज अ मशीन दैट यू पुट द पल्प, वो पल्प बना के, फ्रूट पल्प का मास्क बना के देगी आपको, एंड फिर आप वो लगा लो. सही. बट साउंड सो गुड. नो, प्लीज डू नॉट डू दिस. ओके, डू नॉट डू दिस. ओके, इट्स बैड, इट्स हार्मफुल. Yeah. क्या होता है अगर ऐसे लोग बोलते हैं नेचुरल फ्रूट्स ही तो हैं?
बट pH बैलेंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. हम लोग आपका natural की बात स्किन करें. का माइक्रोबायोम हो, देर आर सर्टन थिंग्स ऑन योर स्किन जो नॉर्मल बैलेंस में मेंटेन्ड है. अगर इसके ऊपर जरा सा भी हम बेसिक या एसिड ज़्यादा डाल देते हैं तो आपका स्किन का माइक्रोबायोम चेंज हो जाता है, विच मीन द नॉर्मल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो आपके स्किन पे होने चाहिए वो अफेक्ट हो जाते हैं. इसलिए इचीनेस, ड्राइनेस ये स्टार्ट हो तो जाता कोई है. फ्रूट नहीं लगाना चाहिए. फ्रूट्स डायरेक्टली तो नहीं लगाने चाहिए. आई हैव सीन एक्ट्रेसेस ऑल्सो प्रमोटिंग दिस ऑरेंज थिंग. एंड माई क्वेश्चन यर इज टू दी ऑडियंस, मतलब आप सीरियसली बिलीव कर रहे हो कि एक्ट्रेसेस फ्रूट मास्क लगा रहे हैं अपने फेस पे? फ्रूट से कितनी इरिटेशन हो सकती है आपको फेस पे. हमने केसेस देखे हैं जो लोगों ने ज़्यादा टाइम लगा लिया या जिसकी सेंसिटिव स्किन है उन्होंने लगा लिया तो उससे कितना ज़्यादा रेडनेस और इरिटेशन हो गया. एंड दे बिलीव ये इफेक्ट है. जस्ट बिकॉज एक्ट्रेस ने बोल दिया तो ये भी एक इफेक्ट ही होगा कि बहुत पीलिंग हो रही है मुझे. एंड उनको लगता है कि ये पीलिंग होगी और ये जो इरिटेशन होगी इसके बाद रियल रिजल्ट दिखना स्टार्ट करेक्ट, होगा. बिकॉज अभी एक्ट्रेस इन बॉलीवुड इज भगवान इन इंडिया. उन्होंने बोल दिया तो ये तो होगा ही ना मैम, फिर उसके बाद में तो ठीक हो जाएगी. इतना मतलब अनदर ट्रेंड. ओके, ये बहुत ही पुराने इंडियन बिलीव्स है. लोग ना अपने मोल्स निकालने के लिए चूना लगा लेते हैं उस पर. मैंने नहीं देखा सुना. मेरे पास बहुत पेशेंट्स आते हैं जिन्होंने अपने तिल खुद घर पे निकालने के लिए एसिड्स लेके उन पे तिल पे लगा लिया और ऐसे स्कार्स बने हुए हैं. ये सब तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए. ये No, I'm telling you रूरल इंडिया का पिक्चर. people do that? Yeah, there are trends in rural India, there are trends in Instagram India. Tell me दोनों ट्रेंड्स. ये दो एक बताया आपने. एक और रूरल ट्रेंड इंडिया में I'll tell you ये चूने का होता है. ओके, रूरल इंडिया में एक तो हाँ चूने वाला होगा. दूसरा घोड़े के बाल या बाल बांध देना टू द स्किन टैग्स. ओके, अगर यहाँ पर जो स्किन की गांठें होती हैं उनके अराउंड एक बाल बांध देना टिल इट फॉल्स ऑफ. वो कई बार बहुत बुरी तरह इन्फेक्ट हो जाता है. एक ट्रेंड है जो आइस वाटर लेते हैं, बर्फ़ के पानी में से लोग मुंह डाल देते हैं और फिर बाहर निकालते हैं. इज़ इट गुड? वो ट्रेंड सही है? क्या होता है उससे? वेसो कंस्ट्रिक्शन हो जाती है. सो दैट मीन्स ब्लड वेसल्स जो है वो टाइटर हो जाते हैं. आपके स्किन के पोर्स जो ओपन चैनल्स हैं वो थोड़े टाइम के लिए क्लोज हो जाते हैं. स्किन जस्ट फील्स मोर रिफ्रेश्ड और एक एड्रेनालिन का रश आता है. जैसे आप नींद में ज़रा सा भी होंगे ना, पफी आइज होंगे, वो एकदम खुल जाते हैं आपके. सो ये टेम्प्रेरी रिलीफ आपको डेफिनेटली आएगा आइसिंग से. आइसिंग से कई बार इफ़ योर स्किन इज इरिटेटेड, गर्म हुआ हो तो थोड़ा वो रिलीफ दे भी देगा उस समय. बट कोई ऐसे बेनिफिट नहीं कि इससे स्किन बेटर होती है, एक्नेस चले जाता है. मैंने देखा है लोग आइसिंग करते हैं, वो एक ट्रेंड है. उसके लिए कैप भी आता है, होल्डर भी आता है, उसको लगाते रहते हैं. अगर आपकी स्किन इरिटेटेड है तो आप आइसिंग कर सकते हो. जैसे अगर आपको रोजेशिया है या स्किन प्रॉब्लम है जिसमें आइस आपको बेनिफिट करने वाली है, देन गो फॉर इट. बट नॉर्मल लोग रोज आइसिंग करते हैं तो उससे कुछ नहीं होता. नहीं. और एक्नेस नहीं हटते, ऐसा कुछ नहीं होता. नहीं, लोग यूजुअली मैंने देखा है एक्ने के ऊपर आइस लगाते हैं. एक्ने की जो रेडनेस है ना वो थोड़ी कम हो सकती है शायद एक्ने से. बट एक्ने का कॉन्सेप्ट ये है कि वहाँ स्किन में आपके पोर में एक ब्लॉकेज है. ओके, सो वो ब्लॉकेज की वजह से वो एक्ने बना है. वो आइस उसको ब्लॉकेज को हटाने नहीं वाली है. अगर उस पर पेन है, इन्फ्लेमेशन है, जब हम इन्फ्लेमेशन कहते हैं मतलब देयर शुड बी पेन, स्वेलिंग, रेडनेस है, तो वो आइसिंग से कम हो जाता है. जैसे किसी को लाइक इंजरी हो जाए, हम कैसे उस पर आइस लगाते हैं, इट्स सिमिलर टू दैट. ओके, बाकी और कोई बेनिफिट नहीं. एंड जो LED मास्क आजकल बहुत चल रहे हैं वो लगा के रखते हैं लोग बहुत देर देर तक. इज इट गुड? कुछ होता है उससे? द हाई ग्रेड LED मास्क आर डेफिनेटली बेनिफिशियल. हाई ग्रेड LED मास्क से फ़र्क पड़ता है स्किन पे अगर वो उस क्वालिटी का है और उतने टाइम के लिए आप पहन के रखो तो कई बार रेडनेस कम हो जाती है. पर्टिकुलर लाइट्स होते हैं उसमें, ओके, फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंडीशन. सो जिस लाइट पर या जो प्रॉब्लम है इट डज बेनिफिट टू एन एक्सटेंट. मतलब वो सही है ट्रेंड. ओके, और कोई ऐसा ट्रेंड जो अर्बन इंडिया में देखा आपने और आपको लगा कि दिस इज़ बुलशिट, क्यों कर रहे हैं लोग ये? सो आपको पता है एक मसाज होती है जो कपिंग के साथ होती है, ठीक है, वो पेन रिलीफ के लिए. करेक्ट, वो लगाते हैं. सो अ लॉट ऑफ पीपल डू दैट फॉर द फेस. क्यों? ओके, फेस कप्स होते हैं जिससे वो डायरेक्टली मसाज करते हैं. सो दे लाइक वैक्यूम्ड कप्स. अब इसमें ये इशू है जैसे कि लिम्फेटिक मसाज हो जाती है. बट अगर आप ज़्यादा टाइम उस पर रखने वाले हो ऑब्वियसली वो ब्लीड सा बन सकता है एंड यू कैन गेट पेटिके ओवर देयर. पेटिके इज लाइक ब्रूजिंग बट छोटे छोटे छोटे, एंड उससे वो पिगमेंटेशन भी रह सकती है. एंड आई हैव सीन केसेस जिसमें फेस कपिंग से पिगमेंटेशन आई हो. इंटरेस्टिंग. ओके, हम लोग सेंसिटिव स्किन की बात कर रहे थे. रमी, सेंसिटिव स्किन हद से ज़्यादा मिसडायग्नोस क्यों है?
किसी को कुछ भी होता है लोग बोलते हैं मेरी तो सेंसिटिव स्किन है, थोड़ा सा कुछ गलत हो गया मेरी सेंसिटिव स्किन है, या जिसकी होती है एक्चुअली वो बोलता है अवॉइड करता है कि नहीं ऐसे तो ऐसे ही होता है. लाइक इट्स वेरी मिसडाइग्नोस्ड एरिया. सेंसिटिव स्किन कोई भी एक्जिमा के साथ भी आ सकती है. ओके, सो एक्चुअली ये इतना कॉमन इंडिकेशन है कि हर एक को होता है सेंसिटिव स्किन वैसे, बट आई वुडंट से मिसडाइग्नोसिस है वो. सेंसिटिव स्किन होता है बट दैट इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ द नेक्स्ट स्किन प्रॉब्लम भी जो आपको आने वाली है. जैसे सोरियासिस वाला भी बोलेगा मुझे सेंसिटिव स्किन है, एक्जिमा वाला भी बोलेगा मुझे सेंसिटिव स्किन है, फंगल इन्फेक्शन वाला भी बोलेगा मुझे सेंसिटिव होगी है स्किन, रोजेशिया वाला भी बोलेगा, रोजेशिया वाला भी बोलेगा, एक्ने वाला भी बोलेगा मेरी स्किन सेंसिटिव होगी है. तो अगर सेंसिटिव स्किन है तो ट्रीट कैसे करते हैं? सेंसिटिव स्किन को ट्रीट करने का सबसे बड़ा ट्रिक है मॉइस्चराइज. अगर आप मॉइस्चराइज करोगे, आपका स्किन बैरियर रिपेयर करना ज़रूरी है और उसको फिर प्रोटेक्ट करना विद सनस्क्रीन. जस्ट यूज लॉट ऑफ मॉइस्चराइजेशन एंड अ गुड सनस्क्रीन. दैट्स इट. एंड आजकल ना एक्सफोलिएटर्स आ रहे हैं जो लोग रोज़ फेस वॉश जैसे यूज़ करते हैं. शुड दे यूज़ इट? You mean the product exfoliators or you mean the manual exfoliators? The products. जो फेस वॉश होते हैं वो एक्सफोलिएटर्स टाइप के फेस वॉश. All cleansers are exfoliators. Even the mildest of them. अगर आपका स्किन सेंसिटिव है तो आपका नॉर्मल फेस वॉश आपका एक्सफोलिएटर है. आपको एक्स्ट्रा एक्सफोलिएशन लेने की ज़रूरत नहीं है. अगर आपका फेस ऑयली है तो आप वंस अ वीक ट्वाइस अ वीक स्ट्रॉन्गर एक्सफोलिएटर रख सकते हो. ओके. एंड सेंसिटिव स्किन पे कैन पीपल डू, लोग ना बहुत सारे आई हैव सीन कि उनको कुछ भी हो जाता है तो वो पार्लर जाते हैं या सैलून्स जाते हैं और वहाँ से ब्लैकहेड्स रिमूव करवाते हैं. एंड सेंसिटिव स्किन जिनकी होती है उसको बहुत ज़्यादा फिर ख़राब हो जाती है, रेडनेस हो जाती है. शुड दे डू इट? ब्लैकहेड्स रिमूव करना विथ लाइक दैट वो पिंच करते हैं, करवाना चाहिए? ब्लैकहेड रिमूव करने का टेक्निक होता है. Okay. और सेंसिटिव स्किन वाले को ना मुझे लगता है अपने स्किन पे वैसे ही उसकी स्किन ओवर एक्सफोलिएट हो रही है, मतलब वो ज़्यादा शेड ऑफ हो रहे हैं स्किन के सेल्स, उसको ब्लैकहेड्स आने नहीं वाले हैं. तो उसको पहले डायग्नोसिस करा लेनी चाहिए कि क्या प्रॉब्लम क्या है. हो सकता है वो ब्लैकहेड्स बिकॉज ऑफ स्टेरॉयड एप्लीकेशन आए हो. वो निकालते समय अगर आप सलून जाके ब्लैकहेड्स रिमूव करा रहे हो वो आपकी स्किन को और ज़्यादा डैमेज कर सकते हैं. सो एटलीस्ट एक बार एक डर्मेटोलॉजिस्ट से अपना रूटीन बना लो. लाइक एज अ डर्मेटोलॉजिस्ट हम किसी सेंसिटिव स्किन वाले पेशेंट को, मैं कभी नहीं बोलती मैं आपको ट्रीट कर दूंगी, ये है कि मैं आपको ट्रेन कर दूंगी कि कैसे क्या कि आपने अपने स्किन का ध्यान कैसे रखना है. मैं उसको ट्रीट नहीं करने वाली, बट आप सीख जाओगे आपने अपने स्किन का ध्यान कैसे रखना है. वो मेरे लिए एम है. क्या नॉर्मल लोग कर सकते हैं? वो ब्लैकहेड से गलवा सकते हैं अगर वो स्किन को डैमेज नहीं कर रहे तो हाँ. अच्छा, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं. ओके. हम लोग स्टार्टिंग में पॉडकास्ट के मेकअप के बारे में बात कर रहे थे. क्या रोज़ मेकअप करना सही है? क्या रोज़ मेकअप करने से स्किन डैमेज होती है? यस, और आप उसको रिपेयर भी कर सकते हो. लेकिन ओके, एक्सप्लेन. अगर आप रोज़ मेकअप कर रहे हो, आप रोज़ उसकी क्लेंजिंग करने वाले हो, उसको क्लीन करने वाले हो. वेन एवर वी डू क्लेंजिंग, मतलब स्किन एक्सफोलिएट होएगी उस क्लेंजर के साथ, चाहे वो मिसलर वाटर हो, चाहे वो क्लेंजिंग बाम हो, चाहे वो फेस वॉश हो, बट आप उसको रगड़ के क्लीन करने वाले हो तो एक्सफोलिएट करेगी. अगर आप उसको सही स्किन केयर से मॉइस्चराइज भी कर रहे हो तो आपकी स्किन रिपेयर हो जाएगी. सो अगर आप एक स्किन केयर रूटीन मेंटेन कर रहे हो जो अच्छा है आपके स्किन टाइप के हिसाब से, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है मेकअप से. बट हाँ, स्किन तो डैमेज होगी मेकअप से क्योंकि उसको क्लीन करने वाले हैं. बट मेकअप आपको सूट करना चाहिए. आप जब भी मेकअप सिलेक्ट करो अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को पूछ लो कि क्या कौन से टाइप का मेकअप मैं यूज़ करूँ. मैं ब्रांड्स तो नहीं जानती कि मैं ये मेकअप आपको टिप्स नहीं दे सकती यहाँ पे, बट आपके फाउंडेशन की जो कंसिस्टेंसी है ये हम बता सकते हैं कि आप आपके स्किन टाइप के हिसाब से आप कॉम्पैक्ट वाला यूज़ करो. अभी तो सनस्क्रीन्स भी आते हैं, कॉम्पैक्ट सनस्क्रीन्स, है ना. फिर आपको हम बोल सकते हैं कि आपका जो फाउंडेशन होगा वो कितना थिक होना चाहिए, है ना, फ्लूइड वाला रहेगा या ये एप्लीकेटर वाला रहेगा, ये यूज़ करो. बट ऐसे रोज़ यूज़ करेंगे तो स्किन खराब नहीं होगी? हर एक की तो नहीं होगी. शेयरिंग ऑफ मेकअप से ज़्यादा प्रॉब्लम है. तो एक ही ब्रश हर किसी को यूज़ नहीं करना चाहिए. कितनी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है यार, इट्स क्रेजी. इट्स बट आपको सबके स्किन की ध्यान नहीं रखना ना, सिर्फ अपना ही रखना है. Exactly. तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं लेनी चाहिए, अपनी रखनी चाहिए बस. ये ज़रूरी होती है. That's a good message to give it to people. Yeah, because you can take that as the end message also, because everybody thinks skincare is so overwhelming. Okay, I have few last questions, like not last but couple of them, okay, which is important. ये कैसे चेक करूं कि मेरी स्किन हेल्दी है और अच्छी है? कैसे पता चलता है?
अगर आपकी स्किन पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, एंड स्किन हेल्दी का ना मतलब बैलेंस मेंटेन्ड है. व्हेन वी से बैलेंस, इट इज़ ऑयल बैलेंस. ज़्यादा ऑयल नहीं आ रहा और मतलब ज़्यादा ऑयल एक्सेस में नहीं है और ऑयल कम भी नहीं है, नॉर्मल है. अगर ऑयल बैलेंस मेंटेन्ड है तो आपका स्किन हेल्दी है. ये कैसे पता चलता है? बस हाथ लगा के? हाँ, दैट्स इट. क्योंकि फेस वॉश के बाद आपका स्किन कितने टाइम में ऑयली हो रहा है, खींचा खींचा तो नहीं लग रहा है, ये सब चीज़ों से पता चलता है. आपको कैसे फील हो रहा है आपका स्किन. तो हेल्दी स्किन का डेफिनेशन इट्स ओनली जो आप परसीव कर रहे हो. अगर आपकी स्किन इची नहीं है, आपकी स्किन रेड नहीं है और आपकी स्किन पे ऑयल का बैलेंस जो है वो मेंटेन्ड है, वाटर ऑयल बैलेंस, तो हेल्दी है. एंड जो हाउसवाइफ्स होती है वो हीट के बहुत पास में होती है एंड वो मॉइस्चराइज़र लगाती है अगर, तो फिर उनकी स्किन में और ख़राब नहीं होता और ज़्यादा फिर पसीना आने लग जाता है, स्वेट आने लग जाता है, या स्किन थोड़ी सेंसिटिव होती है, थोड़े रेड होने लग जाते हैं, उनको प्रॉब्लम्स नहीं होती? सो मोर देन कुकिंग, हाउसवाइफ्स को ज़्यादा प्रॉब्लम अपने हार्मोनल चेंजेस से होते हैं ऑन देयर स्किन. कोई भी पूरा दिन तो किचन में रहने नहीं वाला है, तो आपका स्किन ऑब्वियसली रिकवर हो जाता है जब आप किचन से बाहर आते हो. बट जो प्रॉब्लम आती है, विमेन हैव मोर चांसेस ऑफ सेंसिटिव स्किन. मैंने जो आपको रेशियोज दिए जैसे, हमेशा 70% women. करेक्ट. सो विमेन गेट मोर सेंसिटिव स्किन देन मेन. एंड द रूट कॉज जो मुझे लगता है इसके पीछे इज बिकॉज ऑफ हॉर्मोन्स. बिकॉज जब भी पीरियड्स आने वाले हैं तब उससे पहले आपको सेंसिटिव स्किन ज़्यादा प्रोन हो जाएगा. प्री मेंस्ट्रुअल टेंशन होती है वेर वी गेट मोर स्ट्रेस्ड बिफोर पीरियड्स, और उस वजह से उस स्ट्रेस से भी आपको स्किन में अफेक्ट आएगा. And is it normal? The sensitive It happens to everybody. तो कोई इसमें पैनिक करने जैसी बात ही नहीं है? फॉर सेंसिटिव स्किन नहीं, एज लॉन्ग एज यू नो कि मॉइस्चराइजर लगा लो ना, सनस्क्रीन लगा लो, एक डेली स्किन केयर रूटीन रखो, इट्स फाइन. बट प्रॉब्लम्स भी इसलिए ज़्यादा ही आती हैं विमेन में कि दे आर मोर प्रोन टू. Yeah. Okay. I had a question around razor. ऐसा बोलते हैं कि ओल्ड रेजर यूज़ नहीं करना चाहिए, क्यों? शेविंग से बेसिकली ज़्यादा स्किन का लेयर एक चला जाता है, राइट. ओल्ड रेजर जो है वो ब्लंट होने वाला है, सो आपके हेयर फॉलिकल्स को स्ट्रेट नहीं काटने वाला, आपको 2-3 बार घस के उसको करना पड़ेगा, राइट. अब जब आप ओल्ड रेजर यूज़ कर रहे हो, वो स्किन पर जितनी बार रब हो रहा है उतने टाइम आपको वो उतने लेयर्स हटा रहा है आपके स्किन के, तो वो इरिटेट करने वाला है. तो इसलिए न्यू रेजर्स होने चाहिए कि रेजर्स होने ही नहीं चाहिए? रेजर तो अब करना पड़ेगा, बिकॉज शेव तो करना पड़ेगा मेन को ना, दे कांट स्टे विदाउट शेविंग फॉर वर्क. अगर शेविंग करनी है ना तो यू हैव टू यूज़ अ शेविंग लोशन, क्योंकि वो आपका एक मीडियम बन जाता है जो रेज़र है उसको ग्लाइड करने के लिए. सो वो ज़रूरी है. अगर आपके पास नहीं है तो आप कोई नॉर्मल क्लेंजिंग लोशन यूज़ कर लो, उसके लिए सोप यूज़ कर लो, यू नो, फेस वॉश के साथ किया करो. एंड आफ्टर डूइंग शेविंग आपको एक मॉइस्चराइज़र या एक कामिंग क्रीम लगानी है. अगर आपके पास कुछ नहीं है, आई रियली फील मार्केट में जो लैक्टोकैलामाइन है ना, उसमें जिंक होता है, वो सबसे अफोर्डेबल आफ्टर शेव लोशन है विदाउट एनी प्रॉब्लम. नहीं तो नॉर्मल मॉइस्चराइजर भी लगा सकते हैं जो घर में दूसरे यूज़ करते हो. बिल्कुल. और अगर वो नहीं है तो फिर द चीपेस्ट वन विच यू जस्ट सजेस्टेड राइट नाउ. व्हेन यू ट्रैवल, क्योंकि मैं बहुत ट्रैवल करता हूँ और अलग अलग टाइम जोन्स में होता हूँ, सो ट्रैवलिंग के टाइम पे गिव मी 3 टिप्स जो सबको फॉलो करनी चाहिए फॉर स्किन केयर. Whenever I go on a flight, no, it's about it's like an air conditioned closed room. So the water balance of the skin is gone in this. So you have to moisturize your skin a lot. Okay, you have to carry your moisturizer, and if you are applying it daily, say twice a day, in a flight you should apply it 4 times. Your skin will be very dry by the time you come out from the plane. Secondly, the same thing applies to your lips. So having a lip balm also makes a big difference on a flight. And lastly, the sunscreen. If you have a window seat and by chance you do keep the windows up, the damage that happens during the flight is way more than what is going to happen on Earth. क्यों? You're more close to the sun. द रेज उस समय ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाली हैं, तो सन बर्न ज़्यादा होने वाले, तो सनस्क्रीन फ्लाइट पर लगाना बहुत ज़रूरी है. क्या स्पाइसी फूड खाने से सेंसिटिव स्किन होती है? हाँ जी. क्या रिलेशन होता है इसका? स्पाइसी फूड और ज़्यादा गरम मसाला तड़के वाले खाने से देर आर स्टडीज़ कि रोजेशिया बढ़ जाता है, रेडनेस बढ़ जाती है, ब्लड वेसल्स की डायलिटेशन बढ़ जाती है इन चीज़ों से, एंड रेडनेस ज़्यादा आ जाती है फेस से, जिस वजह से फेस ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है. एंड एक क्वेश्चन है जो मैं हर डर्मेट से पूछता हूँ, जो मुझे आपसे भी पूछना है. ज़्यादा पानी पीने से कुछ फ़र्क पड़ता है? कम पानी पीने से फ़र्क पड़ता है.
नॉर्मल पानी पीना ठीक है। ज़्यादा से कुछ नहीं होता ना कि एक्स्ट्रा पानी पी लिया तो अब एक्स्ट्रा स्किन ग्लो करेगी या स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है। सब बोलते हैं पानी पानी पानी, ड्रिंक अ 2 लॉट। to 3 लीटर्स बहुत है, उससे ज़्यादा एक्सेस में योर बॉडी इज गोना थ्रो इट आउट। बट और कम पियो तो क्या होता है? कम पियो तो सबसे पहले चेंजेस जो दिखते हैं ना, अंडर आई दिखते हैं। यू स्टार्ट गेटिंग डार्क सर्कल्स। आई हैव डार्क सर्कल्स। तो पानी तो बहुत पीता हूँ लेकिन स्लाइटली, बट दैट इज वन रीजन। तो अगर आप कम पी रहे हो तो दिखेगा। ओके। इसलिए और कोई फ़र्क पड़ता है कम पानी पीने से? स्किन ड्राई होना भी इज अ साइन। डिहाइड्रेशन हो जाता है ना, लिप्स ड्राई दिखेंगे। दैट्स That's इट, it, नथिंग एल्स। सो इट्स अ विशियस साइकिल। अगर ड्राई स्किन हुआ तो एजिंग जल्दी। सब चीज़ें बैक टू बैक हाँ। बैक टू बैक बैक टू बैक। ओके। कॉफ़ी और टी का क्या रिलेशन है सेंसिटिव स्किन से? हॉट कॉफ़ी, हॉट टी, जब भी किसी को सेंसिटिव स्किन हो हम बोलते हैं हॉट नहीं पीना। ठीक है, क्योंकि जब आप कॉफ़ी का मग पकड़ते हो, जो फ्यूम्स आते हैं, जो आपको हॉट वेपर आ रहा है दैट हिट्स द चीक्स, इससे प्रॉब्लम होती है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमारे टेक्स्ट बुक्स में लिखा हुआ है, हॉट फ्लूइड्स नहीं पीने हैं। ये तो मुझे कभी नहीं सुना मैंने। इससे एक्चुअली इरिटेशन कॉज होती है और बहुत लोगों को जब भी कोई वेपर हिट करेगा या स्टीम, सोना ऑन सेंसिटिव स्किन कैन बी बैड। सो दैट शुड बी अवॉइडेड। यस। तो फिर हॉट चीज़ें, लोगों को हॉट खाना, हॉट मिल्क, हॉट टी, हॉट खाना कॉफी, से भी इतना इशू नहीं है, बट इट्स द वेपर फ्रॉम द लिक्विड्स फ्रॉम द ड्रिंक्स जो हिट करता है चीक्स को व्हेन यू ड्रिंक इट, दैट इज वर्स्ट। सो ड्रिंक्स एंड सिजलर्स आर नॉट अलाउड। यस। अल्कोहल से स्किन पे क्या क्या होता है? सो अल्कोहल से, अगर मैं सेंसिटिव स्किन की बात करूं, अल्कोहल से वेसो डायलिटेशन होता है। ओके, सो ब्लड वेसल्स डायलेट होते हैं। ओके, सो इस वजह से रेडनेस आती है। अगर आप किसी भी अल्कोहलिक को देखोगे, उनके हमेशा रेड चीक्स होते हैं। दैट्स अ मेजर इशू, एंड इससे आपकी सेंसिटिविटी बढ़ती है। अनदर कॉमन लॉजिक इज ना, अल्कोहल जिसने पियो और फिर ड्राइव करते हैं ना, द चांसेस ऑफ डेथ आर इवन मोर बिकॉज ऑफ वेसो डायलिटेशन, क्योंकि ब्लीडिंग ज़्यादा होती है। इसलिए हम कोई भी सर्जरी से पहले बोलते हैं कि अल्कोहल नहीं पीना। इन द लास्ट, लाइक एट लास्ट, टेल मी एक चीज़ जो आपको सबको बोलनी है। व्हाट्स योर मैसेज स्किन केयर से रिलेटेड? नॉट जस्ट सेंसिटिव स्किन, हर किसी से रिलेटेड। मुझे लगता है स्किन केयर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट किया हुआ है आजकल, और स्किन केयर इतना कॉम्प्लिकेट होना नहीं चाहिए जितना आजकल किया जा रहा है। एंड बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि इट बहुत डिफ़िकल्ट है स्किन केयर करना। और ये मेन वजह इसकी है कि आप सबके स्किन के बारे में सुन रहे हो जब आप सोशल मीडिया पे स्किन केयर सीख रहे हो। अगर आप स्किन केयर करना चाहते हो, आप डर्मैट के पास जाओ, वो आपको 2 क्रीमें देंगे, 1 फेस वॉश देंगे, और वो आपका स्किन केयर रूटीन है, आपने वो फॉलो करना है। That's it. आपने खुद के स्किन पे एक्सपेरिमेंट्स नहीं करने हैं, ये ज़रूरी है। एंड जो इतना बड़ा ट्रेंड बना है, 7 स्टेप, 10 स्टेप, 9 स्टेप, 11 स्टेप, हर डर्मैट मना क्यों करता है इसके लिए? एंड हर ब्रांड बोलती है करो। अगर Obviously, like, आपको it makes सेंसिटिव sense. स्किन है ना, हाँ, सेंसिटिव स्किन है, तो अगर आप एक ही प्रोडक्ट को लेयर कर दोगे वो बेटर है। मीनिंग आप उसी मॉइस्चराइज़र को 2 बार लगा लो, क्योंकि आपको पता है वो मॉइस्चराइज़र आपको सूट कर रहा करता है, है, तो okay. आप उसी के लेयरिंग कर लो। आपको न्यू प्रोडक्ट्स क्यों लेने हैं? अगर नॉर्मल बंदा करना चाहता है, ट्रेंड है, आपको मज़े आ रहे हैं, आजकल स्किन केयर एक हॉबी है, या एंड आपकी वो हॉबी है, आपको सूट कर रहा है, गुड, डू इट। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके 10 स्टेप रूटीन से। तो अपना स्किन देख के फिर चूज करो क्या करना है। एंड जो काम 3 से ही हो सकता है, फिर 10 करो ही क्यों? दैट्स आल्सो अ क्वेश्चन ना। स्टार्टिंग में लाइक जैसे सेड फेशियल्स लेने हैं, उस नहीं करना चाहते तो 10 स्टेप ले लो, जिसमें एक्सफोलिएट भी हो रहा है, सब हो रहा है। अब नॉर्मली आजकल ना स्किन केयर बहुत कॉम्प्लिकेट हो गया, जिसमें हम बोलते हैं मंडे ट्यूसडे को ये मंडे थर्सडे ये प्रोडक्ट लगा लो, वेडनेसडे थर्सडे। हम अपने आप कॉम्प्लिकेट कर ही जा रहे हैं, बट इतनी ज़रूरत नहीं है इतनी अहमियत देने की स्किन केयर को जितना आजकल मीडिया दे रहा है। A dermat is saying this. Wow. स्किन बहुत ही सिंपल चीज़ है, उसको अपने आप ही चेंज होती रहती है, अपने आप ही रीहील होती रहती है। Okay, tell me final do's and don'ts of sensitive skin to summarize the podcast. सेंसिटिव स्किन के लिए यू शुड अवॉइड ट्रिगर्स, मतलब आपने जैसे फिजिकल डैमेज, केमिकल डैमेज, एनवायरमेंटल फैक्टर्स के डैमेज अवॉइड करना है। सेकेंडली स्किन को प्रोटेक्ट करना है, तो मॉइस्चराइज़र, सेरामाइड्स वाला मॉइस्चराइज़र यूज़ करना है, एंड सनस्क्रीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट योर स्किन। इसमें अगर आपको कोई इंटरनल इश्यूज़ हैं, थायराइड है,
या आपके मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ हैं या आप स्ट्रेस में हो, देन यू हैव टू मैनेज दैट. हैव अ लॉट ऑफ वाटर, क्योंकि वो आपके सेंसिटिव स्किन को डेफिनेटली बेटर करने वाला है. ऑल्सो अवॉइड अ लॉट ऑफ फूड्स, लाइक स्पाइसी फूड आपने अवॉइड करना है. यू हैव टू अवॉइड अल्कोहल, स्मोकिंग. ये जो ट्रिगर्स फूड से आते हैं इनको अवॉइड करना है. And what to do with pollution? You can't do anything about pollution. You should accept it and just make your skin barrier stronger. By ताकि your skin moisturizing. can deal with it. By moisturizing, that's it. Make your skin strong is what I would say. ये जो एयर प्योरीफायर होते हैं ये वर्क करते हैं? इज इट गुड फॉर स्किन? Yes. लगाने चाहिए एयर प्योरीफायर्स? Yes. फर्क पड़ता है? आप बॉम्बे में बैठे हो, आप आओ नॉर्थ में. बॉम्बे में भी कोई बहुत खास अच्छा AQI नहीं है. नहीं, ऐसा आप आओ, मैं दिखाती हूँ क्या करते हैं एयर प्योरीफायर. 3 दिन लगते हैं उसके ग्रीन बत्ती आने में. क्या बात कर रहे हो? एक रूम में. इज इट दैट बैड? हाँ जी. एंड ऐसे हमारे पेशेंट्स से ही हमें पता चल जाता है कितना AQI है, कितने इरिटेशंस आते हैं. एंड पंजाब में जो पराली जलाना, ओके, सो क्रॉप बर्निंग, इससे जितना प्रॉब्लम हो रहा है टू द स्किन, इट्स पीपल डोंट रियलाइज कितना खराब हो रहा है. जितने रिएक्शंस आ रहे हैं, बच्चों को कितने एटोपिक डर्मेटाइटिस, एक्जिमाज आ रहे हैं. एंड इट्स इंक्रीजिंग डे बाय डे. हाँ, इट्स रियली वाइल्ड एंड पीपल आर because people have to buy air purifiers in the north because for the kids can't breathe properly. इसलिए skin is a secondary issue. People can't breathe only. Shit, it's really bad, na? It's really bad. Well, perfect. Thank you so much for Thank you. coming here and talking about so many things. कितनी सारी new चीज़ें बताई है आपने. तो नॉर्मल चीज़ों में मेरे इतने सारे मिथ ब्रेक कर दिए. इट्स अमेजिंग. So you live in धर्मशाला? Yeah, I live in Hamirpur. Okay. And how's And I have a Hamirpur? nice- Tell me about it. मेरे को नहीं पता Hamirpur. I have a nice chill life there. Nice chill. You're like Bombay I have life? my 2 huskies roaming around. Oh, Okuki lovely. and Wow, my- what are their names? Rio and Togo. I have a 2.5-year-old dog as well. Oh, nice. His name is Crypto. Whoa. वो French bulldog है. So ऐसे कैसे like you born and brought up in Bombay? Yeah, I studied everything. और फिर आप ओके थे टू गो टू हमीरपुर? Love doesn't see geography. ओह, ऐसे घूमने लायक जगह है कि नहीं जाना चाहिए किसी को? It's not a tourist place, but if you know someone, we know the spots. Like हम Sunday Okay. को हम पिकनिक जंगल में ही जाएंगे. We'll go by the riverside for fishing. That is our Sunday. ओह नाइस. थैंक यू सो मच ये एपिसोड एंड तक देखने के लिए. अब आपको 3 चीज़ें करनी है. सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जितना आप सब्सक्राइब करोगे उतने ही वैल्यूएबल गेस्ट हम आपके लिए ला पाएंगे. नंबर 2, मुझे कमेंट्स में बताओ कि आपने आज इससे क्या क्या सीखा और कौन से ऐसे अगले गेस्ट हैं जो आप चाहते हो जिनको हम हमारे पॉडकास्ट पे लेके आएँ. एंड नंबर 3, ये एपिसोड किसी एक इंसान के साथ ज़रूर शेयर करना, क्योंकि एक कॉन्वर्जेशन इनफ होती है किसी की लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज लाने के लिए. आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. अंटिल देन कीप फिगरिंग आउट.